नमस्कार सभी को। और आज मैं सभी लोगों का वेलकम करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पे। और आज हम लोग एमवे 3.0 को दिखाने जा रहे हैं, जिसमें काफ़ी कुछ चेंजेस है और काफ़ी कुछ ग्रोथ है। और आज इस ओपन बिजनेस अपॉर्चुनिटी सेशन को आप देख करके ये अंदाज़ा लगा ही पाएंगे कि एमवे बिजनेस कितना इम्पोर्टेंट है। और जिस तरह से हमारी लाइफ में कई सारे बदलाव आ रहे हैं, उस तरह से आपकी भी लाइफ में ये कई सारे बदलाव उसको लेकर के आए। और आज के इस ओपन अपॉर्चुनिटी सेशन में मैं सभी लोगों को वेलकम करता हूं। और इस प्रेजेंटेशन को देखें और किस तरह से एमवे हेल्प करती है, किस तरह से आप एमवे में जुड़कर आप भी अपनी लाइफ को बदल सकते हैं। और हम लोगों ने भी इस चीज़ को महसूस किया है, और थोड़ा ही सही पर हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए अपने आप को देख पा रहे हैं। और जो मेंटरशिप के गाइडेंस के साथ साथ में हम लोग मिल कर के काम कर रहे हैं, वो बहुत ही औसम है। तो आज के इस प्रेजेंटेशन को पूरा देखें, और देखने के बाद आपको ये क्लियर हो जाएगा कि हम प्रोडक्ट को यूज़ करने के साथ साथ अच्छा इनकम भी कैसे बना सकते हैं। और ये बिजनेस सिर्फ हमारे लिए ही नहीं, बल्कि आपकी पूरी फैमिली के लाइफ को चेंज कर सकता है। और थोड़ा सा गीता आगे बात करेंगी। हाँ, माई सेल्फ गीता। और आज हम आपके सामने एक जो एमबे जो बिजनेस प्रेजेंटेशन वो शो करने वाले हैं, और इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखिए। और मैं अगर बात करूँ तो वुमेन एम्पावरमेंट की, बीइंग अ वाइफ हस्बैंड, हम लोग एक साथ हैं। और कहाँ ऐसा प्लेटफॉर्म मिलता है, ये अपने जॉब में, मैं घर में, और कोई भी काम बीच में नहीं होता है। लेकिन ये जो प्लेटफॉर्म है, ये हम लोग दोनों बिल्कुल मिल कर के करते हैं, और इसको ज़रूर करना चाहिए। और अगर एक लेडी की बात करूँ तो सब कुछ मैनेज करते हुए वो काम को करना चाहती है, लेकिन ऐसा जॉब में पॉसिबल नहीं है। जॉब आप करोगे तो आपको घर छोड़ना पड़ेगा। लेकिन ये जो प्लेटफॉर्म है, यहाँ आपको हर चीज़ की फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। चाहे वो समय हो, चाहे पैसा हो। आप जिस हिसाब से आप टाइम को मैनेज कर सकते हो, उस हिसाब से आप काम को कर सकते हो। घर को देखते हुए, बच्चों को देखते हुए, परिवार को देखते हुए, हर किसी चीज़ को देखते हुए इस बिज़नेस को कर सकते हो। इसलिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है एक वुमेंस के लिए, और इसको ज़रूर करना चाहिए। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिए, समझिए, और कोई भी अगर क्वेश्चन क्वेरी हो तो मुझे चैट में इनबॉक्स कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच गीता। और सही मायने में कहा जाए तो ये एक वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म है हस्बैंड वाइफ के लिए। अक्सर मैं लोगों को देखता हूँ, और जैसे कि गीता ने बताया, मैं ऑलरेडी जॉब सेक्टर में हूँ एज ए स्कूल टीचर के तौर पे। और अधिकांश जब मैं जर्नी करता हूँ ना, तो लोगों के पास में दूसरों के लिए टाइम तो रहता है, और यहाँ पे देखा जाए अपनी फैमिली के लिए उनके पास में समय नहीं है। आज कितने ऐसे लोग हैं जो इकट्ठे हस्बैंड और वाइफ बात कर रहे हैं। दिखाइए ना, कहाँ ऐसा प्लेटफॉर्म है। लोगों को फुर्सत ही नहीं मिल पा रही है अपने जॉब से, मुझे भी नहीं मिल पा रहा था। लेकिन जब ये बिजनेस को हम लोगों ने देखा, और ये बिजनेस हम लोगों को मौका दिया कि आप अपनी फैमिली के लिए टाइम निकाल सकते हैं, अपने लिए टाइम निकाल सकते हैं। आने वाले 3 से 5 सालों का प्रोजेक्ट बना करके आप किस तरह से टाइम फ्रीडम पा सकते हैं। तो वाकई में दोस्तों, ये बिजनेस, एमवे बिजनेस जो है ना, ऑसम है। हम लोगों की लाइफ में बदलाव लेकर के आ रहा है, इसको हम लोग महसूस कर रहे हैं। और हम लोगों की कोशिश यही है कि अगर हम अपने बिजी समय में टाइम निकाल करके पार्ट टाइम में ही अगर धीरे धीरे इस बिजनेस में अगर समय देते हैं, तो ये आने वाले समय को बदल सकता है। आपको बदल सकता है, आपके परिवार को बदल सकता है, और पूरी लाइफ को बदल सकता है। जो चीज़ें आप चाहते हैं, किसी का इच्छा हो सकता है टाइम फ्रीडम पाने का, किसी के पास में लोन हो सकते हैं, उससे वो मुक्त होना चाहता है, तो ये बिजनेस आपको मौका देता है। किसी को चैरिटी करने का मौका हो सकता है, तो ये बिजनेस आपको हेल्प कर सकता है। कोई चाहता है कि हम अपने माँ बाप की अच्छी सेवा कर पाएँ, तो ये बिज़नेस मौका दे सकता है। कोई चाहता है टूर एंड ट्रिप्स करने का, ये बिज़नेस आपको मौका दे सकता है। कोई चाहता है अच्छा एसोसिएशन पाने का, तो ये बिज़नेस मौका दे सकता है। और कोई चाहता है कि हस्बैंड वाइफ मिल करके अपने लिए टाइम निकालना, तो ये बिज़नेस मौका दे सकता है। तो इस बिज़नेस प्रेजेंटेशन को पूरा देखें और दूसरे लोगों को भी शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल को अगर पहली बार देख रहे हैं, तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और दूसरे लोगों को भी शेयर करें। तो चलिए आज का प्रेजेंटेशन शुरू करते हैं। ये 3 चीज़ खुली होती है ना, तभी काम करती है। तो मेरा यहाँ पे जितने सारे लोग बैठे हुए जो आज नए आए हैं और फर्स्ट टाइम आए हैं और कुछ लाइफ में कुछ नया चीज को ढूंढ रहे हैं, शायद आपको आज इस प्लेटफॉर्म पे आज वो नया चीज आपको मिलेगा। और वो नया चीज को आज जो दिखाने वाले हैं, वो है विशाल एंड गीता प्रसाद, जो कि अपनी फैमिली और 2 बच्चे प्यारे प्यारे वाणी एंड विद्या के साथ में इस बिजनेस को बहुत अच्छे तरीके से रन कर रहे हैं। सो हेल्प मी वेलकम आप सभी लोगों के एक जोरदार क्लैपिंग के साथ हम चाहते हैं कि एक बार उनका जोरदार क्लैपिंग के साथ उनका वेलकम करें। सो वेलकम 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 विशाल जी एंड गीता भाभी। जी जी। जी ओके, थैंक यू विकास जी फॉर दिस ऑसम फैबुलस मीन्स वेलकम के लिए। और
आज इस वर्चुअल ऑडिटोरियम में हम लोग जमा हुए और माई सेल्फ विशाल प्रसाद और माई सेल्फ गीता प्रसाद फ्रॉम और आसनसोल। हम लोग आसनसोल से हैं और इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी सेशन को मैं एक पीपीटी के माध्यम से दिखाना चाहूँगा। और विकास जी, थोड़ा आप मेरी मदद करेंगे कि मेरा स्क्रीन अगर दिख रहा है तो काइंडली मुझे हेल्प करेंगे कि दिख रहा है कि नहीं। जी बिल्कुल बिल्कुल। और मैंने शेयर किया है और उम्मीद कर रहे हैं कि आपको ये स्क्रीन दिख रहा होगा। विकास जी एक बार रिप्लाई कर दे तो अच्छा रहेगा। जी बिल्कुल दिख रही है, गो है। लोग इस ओपन मीटिंग सेशन में जुड़े हैं और आज हम लोगों को मौका मिला है कि आज इस ऑसम बिजनेस अपॉर्चुनिटी सेशन को शेयर करने के लिए और इस प्रेजेंटेशन में जिस बिजनेस के बारे में हम लोग आज बात करने वाले हैं उसका नाम है एमवे बिजनेस अपॉर्चुनिटी। और जैसा कि आप इस स्लाइड में देख ही रहे हैं कि इसका नाम अपॉर्चुनिटी है, माने ये हम लोगों के जीवन में एक अपॉर्चुनिटी लेकर के आया है। और जिस तरह से हम लोगों ने इसको देखा है, उम्मीद करते हैं कि आज इस सेशन में जितने भी बैठे हुए लोग हैं, खासकर नए, और जिस विजन से हम लोगों ने देख करके इसको स्टार्ट किया है और लाइफ में कई सारे बदलाव देखने आए हैं, वो आप लोग भी देख पाएंगे। इट इज़ योर चॉइस, माने पसंद आपकी है। इट इज़ योर लाइफ, यह जीवन आपका है। इट इज़ योर फ्यूचर, यह आपका भविष्य है। तो टेक कंट्रोल, इस पर नियंत्रण करें। और दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द लाइफ यू हैव एंड द लाइफ यू वांट। यही फर्क है आपके वर्तमान जीवन में और जो जीवन आप चाहते हैं। और इसका कंट्रोल अगर हम अपने रखते हैं तो हम उसी तरह का जीवन जी पाएंगे जिस तरह का हम सोच पाते हैं। और अगर जैसा मैं कहूँ यहाँ पे इस स्लाइड में आप देख रहे हैं, आर यू स्ट्रक, माने कि कहीं ना कहीं हम लोग जाम हो गए हैं, जम गए हैं। को बचपन से ही पढ़ाई लिखाई के बारे में बताया जाता है और पढ़ाई लिखाई करने के बाद एक अच्छी नौकरी के बारे में बताया जाता है। और आज के डेट में देखा जाए तो दो तरह के ही लोग हैं, या फिर बिजनेस कर रहे हैं या फिर नौकरी कर रहे हैं। तो जैसा कि मेरा प्रोफेशन, मैं एक जॉब में हूँ। और होता क्या है कि शुरू में हम लोगों को जो एक्साइटमेंट होता है नौकरी मिलने के बाद, और उसको लगातार करने के बाद क्या होता है ना कि हम लोग जाम हो जाते हैं, जम जाते हैं वहाँ पे। मेरा कहने का इस स्लाइड से यही उद्देश्य है। और इसके बाद अगर बात करें तो वुड यू डू समथिंग डिफरेंट इफ यू कुड, अगर आपको ऐसा मौका मिले कि आप कुछ नया करने के लिए, तो आप क्या उसके बारे में सोचेंगे? डू यू फील मोर फाइनेंशियल स्टेबल टुडे देन यू डिड 5 years ago? क्या आपको आज लगता है 5 साल पहले जो आप थे उससे आज फाइनेंशियली स्टेबल हैं क्या? विल योर जॉब स्टिल बी देयर ए फ्यू ईयर्स फ्रॉम नाउ? क्या आपको लगता है कि मेरी जो नौकरी है बस अब थोड़े सालों के लिए बची हुई है? और इस तरह की बातों से अगर आप चिंतित हैं और अगर लगता है कि हर दिन वही रूटीन है, सुबह जाना है, शाम को आना है, अगले दिन वही फिर से वही आने जाने का रूटीन रहता है और हम लोग वीकेंड का इंतजार करते हैं, संडे का, तो कुछ न कुछ नया करने के लिए, तो ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए है जिसको हम लोग आज शेयर करने वाले हैं। और अपना इंट्रोडक्शन जरूर देना चाहेंगे यहाँ पे, जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं यहाँ पे, कि मैं विशाल प्रसाद, बाय प्रोफेशन मैं एक स्कूल टीचर हूँ और 16 सालों का मेरा एक्सपीरियंस रहा है सीबीएसई और आईसीएसई स्कूल्स में एज ए फिजिक्स टीचर के तौर पे। और स्कूल सर्विस क्वालिफाई करने के बाद 2019 में मैंने ज्वाइन किया गवर्नमेंट स्कूल को, जो अभी वहाँ पे मैं कार्यरत हूँ। और गीता के बारे में गीता बताएंगी। हाँ, तो माई सेल्फ गीता प्रसाद, और मैं इंटरप्रेन्योर हूँ एज ए हाउस वाइफ, ठीक है ना। तो और मेरी 2 प्यारी सी बेटियां हैं, वानी एंड विद्या, जैसे आप स्क्रीन में देख रहे हो। तो इस बिजनेस के थ्रू मैंने अपने में बहुत चेंजेस लाई है, और ये चेंजेस आप भी पा सकते हो। और ये हम लोगों का पर्सनल इंट्रोडक्शन रहा। और यहाँ पे बात करते हैं कि आखिर आज हम लोग क्यों इकट्ठा हुए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि लाइफ में कुछ भी नया करेंगे ना, तो सबसे एक अहम मुद्दा होता है हम लोगों का वाई। और काम को करेंगे तो क्यों करेंगे? अगर जो कर रहे हैं उसी में अगर लगता है कि सेटिस्फाइड हैं, तो आज मुझे साफ साफ कहने में कोई दिक्कत भी नहीं होगी कि ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए नहीं है। और हमें भी ऐसा लगता था कि जब हमारे पेरेंट्स ने एक अच्छा एजुकेशन देने के बाद हमें भी लगा कि एक नौकरी मिल जाएगी ना तो लाइफ सेटल हो जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है दोस्तों। और जब हम लोग प्रैक्टिकल लाइफ में जब चलते हैं ना, तो यहाँ बहुत सारी चीज़ों को हम लोग सामने देखते हैं कि बहुत सारी चीज़ें जब हमारे सैलरी के ऊपर आती है, एक्सपेंडिचर आता है, बच्चों का खर्च आता है, कहीं पे हम लोग आना जाना करते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है कि हम लोग बहुत ज़्यादा कंप्रोमाइज़ करने लगते हैं। तो ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी जो है ना, आपको एक वाई सबसे पहले जानना होगा और वो रीज़न आपको ढूंढना पड़ेगा, चाहे वो ड्रीम के तौर पे हो, चाहे आपका गोल के तौर पे हो, कुछ ना कुछ रीजंस आपको ढूंढने पड़ेंगे। हो सकता है कि रीज़न कुछ भी हो, आपके पास में अभी एक अच्छा बिजनेस, चाहे अच्छा जॉब क्यों ना हो, लेकिन हो सकता है कि आपके पास कुछ चैलेंजेस हो, कुछ लोन हो, कुछ अगर बच्चों को अच्छा एजुकेशन देना चाहते हैं, या ट्रिप
एंड टूर करना चाहते हैं, तो इस तरह के सपनों को आप सामने लेकर के आइए, तो ये बिजनेस आपको हेल्प करेगा। और आगे अगर बात करें तो यहाँ देखेंगे आप कि थोड़ा सा इसको हम थोड़ा सा और थोड़ा विस्तार रूप में अगर बात करें, 1 मिनट के लिए जरा सोचिए, यदि टाइम और मनी आपके लिए समस्या ना हो तो क्या लगता है आप किस तरह के घर में रहना पसंद करेंगे? आप जहां रहते हैं वहीं या और कहीं? और थोड़ा सा अगर बात करें तो सही मायने में देखा जाए, समय और पैसा अगर समस्या ना हो तो आप कौन सी व्हीकल से चलना पसंद करेंगे? आपके पास जो अभी व्हीकल है या कोई और व्हीकल लेना पसंद करेंगे? नेक्स्ट अगर यहाँ बात करें तो आप यहाँ पे देखेंगे, 1 मिनट के लिए ज़रा सोचिए, यदि टाइम और मनी आपके लिए समस्या ना हो तो आप कहाँ घूमना पसंद करेंगे? क्या आप चैरिटी करना चाहेंगे? क्या आप बहुत सारा बैंक बैलेंस करना चाहेंगे? क्या आप अपने माँ-बाप की अच्छी सेवा करना चाहेंगे? बिल्कुल, ये खुद से पूछिए कि क्या ये समस्या सभी के साथ है? बिल्कुल भी है। और इसके साथ साथ बच्चों का एक एजुकेशन, तो इन सभी बातों पे गौर करने के बाद हम इस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं ना कि दुनिया का हर सफल इंसान और बड़ा इंसान एक नेटवर्क का निर्माण करता है, और दुनिया का एक सादा आदमी जो होता है ना, साधारण इंसान जो है, वो काम की तलाश करता है। और यहाँ पे हम बात करें, इट इज़ योर चॉइस और यू डिसाइड, डिसीजन भी आपको लेना है कि करना क्या है आपको। और सबसे बड़ी बात होती है जब हम लोग यहाँ पे चीज़ों को, जैसा कि आगे वाली स्लाइड में मैंने बताया कि समय और पैसा, कहते हैं ना कि इंग्लिश में कहावत है, टाइम इज मनी, समय ही पैसा है। और हम लोग आज के डेट पे जो भी काम कर रहे हैं ना, और उसके बाद जो अर्निंग आती है, हम लोग समय को बेच करके ही इनकम बना पा रहे हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे दुनिया का 8वां अजूबा जो है टाइम कंपाउंडिंग है। और टाइम कंपाउंडिंग के बारे में बात करें, चाहे हम जॉब करें या बिजनेस, जैसा कि मैं अगर बात करूँ, मैं जॉब सेक्टर में हूँ, तो यहाँ पे 8 घंटे पर डे अगर काम करते हैं किसी भी सेक्टर में, तो 5 दिन या 7 दिन का भी ही रूटीन मान लेते हैं, 50 वीक्स तक। और मैक्सिमम हम लोग जॉब होल्डर वाले लोग कितने समय तक काम करेंगे? 30 ईयर्स तक। तो यहाँ पे देखा जाए 60,000 आवर्स हम लोग लाइफ में क्रिएट कर पाते हैं, सिर्फ और सिर्फ इतना ही समय। और इसको अगर हम लोग टाइम कंपाउंडिंग के तौर पे बात करें, तो हम लोग बचपन में एक मैथ पढ़ा था हम लोगों ने, जिसको हम लोग यूनिटरी मेथड बोलते हैं, एक एक नियम के हिसाब, कि एक आदमी एक काम को 10 दिन में करता है, तो 10 आदमी उस काम को कितने दिन में करेगा? जाहिर सा बात है, कम दिनों में करेगा। लेकिन आज हम लोग जो भी प्रोफेशन में हैं, चाहे जॉब या बिजनेस में, खुद हम लोग आज अकेले ही काम कर रहे हैं और उसी से हम लोगों का परिवार चल रहा है। और यहाँ पे टाइम कंपाउंडिंग के बारे में बात करें, तो जो ये बिजनेस हम लोगों को मौका देता है, हम लोग पार्ट टाइम में, जैसा कि मैं बताऊं तो मेरा रूटीन बहुत ही हेक्टिक है अपने जॉब शेड्यूल में। सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग में निकलता हूँ, सुबह 6:30 बजे, और रात को करीब करीब 9 बजे मैं घर आता हूँ। और यहाँ पे क्या है ना, इसके बाद मुझे समय ही नहीं मिल पाता था कि मैं कैसे आगे बढ़ूं। लेकिन यहाँ पे ये बिजनेस ने मुझे मौका दिया पार्ट टाइम में, सैटरडे संडेज का जो वीकडेज होता है, वहां पर भी अगर आप 2 घंटे पर डे 5 दिन तक, अगर 50 वीक्स तक, 5 सालों के लिए, और इसमें अगर 1,000 लोग आ जाते हैं, तो यहाँ पे आप देखेंगे 5 साल में 25 लाख घंटे क्रिएट हो जाते हैं। और यही इस बिजनेस का खूबी है, जिसको हम लोग टाइम कंपाउंडिंग बोलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे अगर बात करें तो आप इस अपॉर्चुनिटी से क्या क्या पा सकते हैं, आप यहाँ पे देखेंगे कि ये एक प्रॉपर कॉम्बिनेशन है मनी का, टाइम का और फाइनेंशियल सिक्योरिटी का, जिसके बारे में हम लोग सभी सजग हैं और चाहते हैं अपनी लाइफ में कि मनी है और टाइम है और फाइनेंशियल सिक्योरिटी अगर है तो हमारा लाइफ बहुत ही सिक्योर्ड है। लेकिन आज के डेट पे देखा जाए तो लोगों के पास पैसे तो बहुत हैं, लेकिन समय का बिल्कुल अभाव है, और फाइनेंशियल सिक्योरिटी तो दूर की बात है। अगर आपका परफॉर्मेंस आज है तभी आपका इनकम हो पाता है। और आज इस कोरोना काल के दौरान में ये तो दिख ही गया, जिन लोगों को ये लगता था कि मेरा बिजनेस है, मेरा जॉब है, बहुत ही बढ़िया है, सिक्योर्ड है, उसने ये दिखा दिया कि आज हमें अल्टरनेट इनकम की ज़रूरत क्यों है। और इसके बाद अगर बात करें तो ये गुड हेल्थ देता है, पॉजिटिव एसोसिएशन देता है। ये गुड हेल्थ देता है, पॉजिटिव एसोसिएशन देता है, रिकॉग्नाइजेशन। देखिए, रिकॉग्नाइजेशन की बात करूँ कि बीइंग अ लेडी, कि हमें क्या मिलता है? कोई सम्मान मिलता है? बिल्कुल भी नहीं मिलता है। हम दिन भर अपने घर में काम करते हैं, जो भी वर्क करते हैं, ये हम क्या करता है कि हमें सम्मान भी देता है। ठीक है। टूर और ट्रेवल्स की अगर बात करूं मैं, टूर और ट्रेवल्स किसे नहीं पसंद है? हर किसी को पसंद है, चाहे वो घर के चाइल्ड हो या बड़े लोग हो, चाहे बुजुर्ग क्यों ना हो। तो टूर एंड ट्रेवल्स के लिए हम सोचते रह जाते हैं, लेकिन कुछ भी नहीं कर पाते हैं। लेकिन ये प्लेटफॉर्म क्या करता है, हमें टूर एंड ट्रेवल्स भी देता है। ऑनरशिप एंड लिगेसी। ठीक है, ऑनरशिप लेगेसी अगर देखा जाए तो मैंने जब इस प्लान को देखा था ना, तो मेरी सबसे पहली यही प्रायोरिटी थी कि मुझे ऑनरशिप और लिगेसी यहाँ मिलेगी, जो कि मैं इस बिजनेस को अगर क्रिएट कर दूं अच्छे ढंग से, तो ये मेरे बच्चों में भी जाएगा। ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगी थी यहाँ। अब ग्लोबल बिजनेस, ये आप घर बैठे आप ग्लोबल बिजनेस भी कर सकते हैं।
मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए। और अब बात करते हैं कि इस अपॉर्चुनिटी में पैसा कहाँ से आता है। और नो डाउट आज के डेट पे पैसा हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट करता है, और सही मायने में देखा जाए तो ये अपॉर्चुनिटी भी है जिसमें इनकम आएगी तो कहाँ से आएगी, इसके बारे में आप लोगों को सभी को नॉलेज है। बशर्ते एक स्लाइड के माध्यम से मैं यह दिखाना चाहता हूँ कि हम लोग मार्केट में कोई भी प्रोडक्ट को खरीदते हैं तो वो कहाँ से आता है। वो हमारे पास में आता है मोहल्ले के दुकान से, जिसको हम लोग रिटेलर बोलते हैं। रिटेलर कहाँ से लाता है? होलसेलर से। होलसेलर कहाँ से लाता है? डिस्ट्रीब्यूटर से। डिस्ट्रीब्यूटर कहाँ से लाता है? सीएनएफ से। और वो कहाँ से लाता है? मैन्युफैक्चरर से। और ये ट्रेडिशनल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है जिसके माध्यम से हमारे पास कोई भी प्रोडक्ट पहुंचता है। 40 रुपए का सामान वही हमारे पास आते आते 100 रुपए का हो जाता है, और बीच का जो 60% है वो ये लोगों में बढ़ जाता है। अब ये सोचिए ना, जो 40 रुपए का सामान है वही हमारे पास आते आते 100 रुपए का हो जाता है। और यहाँ पे दो लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, एक बनाने वाला और एक यूज करने वाला। और बीच के जो मिडिल मैन है वो एक भाया का काम करते हैं, सिर्फ प्रोडक्ट हम लोगों तक पहुंचाते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए ना, पैसा जो पे करता है कस्टमर, आज के डेट पे साफ साफ कहा जाए ना तो कस्टमर जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, कस्टमर कष्ट करके मर ही रहा है ट्रेडिशनल बिजनेस में। और इसको हम लोग थोड़ा सा बदल करके बात करें, जिसके बारे में आज हम लोग बात कर रहे हैं, डायरेक्ट सेलिंग के बारे में। और ये जो 60% पैसा है अभी तक हम लोग इन लोगों को दे करके बड़ा आदमी बना रहे थे। और इसके अलावा एक बहुत अच्छा मार्जिन जो कि एडवर्टीजमेंट में खर्च हो जाता है। आज बड़े बड़े सेलिब्रिटीज आके बताते हैं कि मैंने ये प्रोडक्ट को यूज करना शुरू किया, आप भी यूज करें। और ये मुझे तो पता नहीं वो लोग यूज करते हैं कि नहीं करते हैं, लेकिन उनकी बातों पे कई सारे, भारत की जो जनसंख्या है उसका अगर 1% भी यूज कर लेती है ना तो कंपनी का कई गुना प्रॉफिट हो जाता है। और इसको थोड़ा सा बदल करके हम आज बात करने वाले हैं जिसमें मैन्युफैक्चरर को डायरेक्ट कंज्यूमर से जोड़ दिया गया है। और इस तरह के कई सारे चीजें आज देखने मिल रही हैं, चाहे बिग बाजार हो चाहे अमेजन हो, इन लोगों ने मैन्युफैक्चरर को कंज्यूमर से डायरेक्टली जोड़ दिया गया है। और 60% पैसा आज की डेट में देखा जाए डायरेक्ट सेलिंग में ये आपको दिया जाएगा। इसमें एक क्या करते हैं हम लोग, एक छोटा सा बदलाव करते हैं। बिजनेस बहुत ही सिंप्लीफाइड हो गया है, जहाँ पे अगर हम लोग पुराने वाले सिस्टम में देखें, जो कि मोहल्ले का दुकान है जिसको हम लोग स्टोर ए बताते हैं, वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, सामान को लेते हैं और अपने पैसे वहाँ पे देते हैं। वो पैसा जो हम लोग देते हैं वो हम लोगों के लिए एक्सपेंडिचर वाली बात हो जाती है, और जो हमें सामान देता है उसके लिए वो इनकम हो जाती है। और इसी को तो बदल देना है यहाँ पे, जिसके बारे में आज हम लोग बात कर रहे हैं कि कोई हमसे सामान ले और उसके बदले हमें पैसे दे, ठीक है ना। और यहाँ पे उसी को हम लोग टर्नओवर के बारे में बात कर रहे हैं, या इसी टर्नओवर से हम लोग इनकम अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर पाते हैं, और इनकम अपॉर्चुनिटी एमवे देती है। हाँ, तो यहाँ जैसे बता रही हूँ कि मैं जैसे पहले ही बताया कि मैं एमवे की बात कर रही हूँ, और सिंस 1959 में ये स्टार्ट हुई थी। रिच डिवॉस और जेवन हैंडल ने इसको मिशिगन में, एडम मिशिगन में इसको स्टार्ट किया था। और अभी अगर देखा जाए तो इसका लगभग 100 कंट्रीज में ग्लोबली ये कर रही है काम, और लगभग 8.8 बिलियन यूएस डॉलर इसकी टर्नओवर है ग्लोबल अगर देखा जाए तो। और लगभग देखा जाए तो 4 लाख जो करोड़ जिसका कमीशन और इंसेंटिव ये लोगों में बांटती है, इसलिए तो कहा जाता है कि एमवे इज अ ग्रेट, ठीक है ना। और मोर देन 50 लाख पीपल है चेंजिंग, जिन्होंने इनकी लाइफ को एकदम बिल्कुल ही चेंज कर दिया है एमवे ने, लगभग 50 लाख लोगों ने। और मोर देन 450 प्रोडक्ट है वर्ल्ड वाइड। और अगर देखा जाए तो कितने सारे पेटेंट पड़े हुए हैं इनके पास। देखिए एक एक पेटेंट लेने में काफी मशक्कत करनी पड़ती है, लेकिन अगर देखा जाए तो आप देख रहे हो स्क्रीन में कि लगभग 1150 प्लस पेटेंट मतलब गारंटेड है इनके पास। और डील्स करती है पर्सनल केयर में, होम केयर में, ब्यूटी केयर, न्यूट्रिशन, एग्रीकल्चर में डील्स करती है, ठीक है। और लगभग इनका देखा जाए तो इनके पास लगभग 7,500 एकड़ के सर्टिफाइड ऑर्गेनिक फार्म है, जो कि सब काम जो है एमवे खुद देखती है, सीड से लेकर सर्व तक। और अगर एमवे इंडिया की मैं बात करूँ तो इंडिया में ये लॉन्च हुई थी 5 में 1998 में। और लगभग देखा जाए तो 100 करोड़ एफडीआई इसका फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है लगभग, और 2500 करोड़ टर्नओवर है लगभग इनका। और इनका अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है नीलाकोट्टाई, जो है आपका तमिलनाडु में पड़ता है। और वहाँ पर भी इन्होंने ह्यूज इन्वेस्टमेंट करके रखा हुआ है। और ये इन्वेस्टमेंट करने से क्या है ना कि इंडिया में एक बहुत ही अच्छा स्कोप बना, क्योंकि जो लोकली लोग हैं उनको काफ़ी ज़्यादा काम मिला और काफ़ी अच्छे अच्छे प्रोडक्ट यहाँ पर बनने लगे। और सबसे अच्छी चीज़ है एमवे की, 100% सेटिस्फेक्शन गारंटी के साथ इनके कर भी लिया 30 डेज में, फिर भी ये इस तरह की इनके अपने प्रोडक्ट के ऊपर इतना फेथ है। और गोल्ड स्टैंडर्ड क्वालिटी के सारे प्रोडक्ट आते हैं। और ये सबसे बड़ी चीज की विजन ऑफ इंडिया, मतलब इंडिया को कैसे आगे बढ़ाया जाए, उसके साथ भी एमवे काफी जुड़ करके काम कर रही है।
और मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया, जैसे आज मैं आसनसोल में बैठकर भी काफी लोगों से बात करी है, तो डिजिटल इंडिया भी हो गया ये। और सबसे बड़ी बात कि वुमेन एम्पावरमेंट को फोकस करके बनाया गया है इसको। अगर बीइंग अ लेडी सब कुछ देखते हुए, घर को देखते हुए, बच्चों को देखते हुए अगर कोई प्लेटफॉर्म कर सकती है तो इससे अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं है। आप सब कुछ देखते हुए फ्लेक्सिबिलिटी टाइम में इस बिजनेस को घर बैठे बिल्ड कर सकते हो। और सबसे बड़ी बात है कि आज एमवे इंडिया क्या एमवे ग्लोबल भी यूथ पे ज़्यादा फोकस कर रही है, और ये यूथ के लिए काफ़ी एक अच्छा अपॉर्चुनिटी बन गया है एज ए स्टार्टअप अगर देखा जाए तो। और सही मायने में जैसे गीता ने अभी बताया ना कि एक वीमेन के लिए, एक घरेलू महिला के लिए क्या बड़ा बात होता है, कुछ भी नहीं होता है। और ये बिजनेस जहाँ पे हम लोग एक दूसरे का साथ लेकर के अपने आप को ग्रो कर रहे हैं, और अपनी टीम के साथ साथ में, अपने मेंटर के साथ में हम लोग भी फ्लरिश हो रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हस्बैंड प्लस वाइफ दोनों मिलकर के काम करते हैं और काफी अच्छा ग्रोथ होता है। अगर यहाँ पे बात करें कि इनकम कैसे आता है, तो अभी बहुत ही जबरदस्त चेंजेस एमवे मार्च महीने में लेकर के आई है, और सब कुछ बदल गया है, और काफी माने कि अट्रैक्टिव चीजों को लेकर के आई है एमवे। और यहाँ पे आप इस स्लाइड में देख रहे हैं कि इंसेंटिव लेवल है। जैसे जैसे आप प्रोडक्ट अभी तक मार्केट से जो परचेस कर रहे थे उस पर कुछ भी इनकम नहीं बन रहा था, वहां पे खर्च हो रहे थे। यहाँ पे आप अगर यूज करते हैं प्रोडक्ट को, घर के लिए ही यूज करते हैं, अपने लिए यूज करते हैं, तो यूज करने के साथ साथ आपको इनकम का भी मौका मिलता है। और यहाँ पे आप लेवल्स के तौर पे अगर बात करें तो 3 से लेके 21% तक का स्लैब है, जो आगे वाले स्लाइड में मैं दिखाऊंगा कि कैसे ये इनकम बन पाता है। 3%, 6%, 9%, 12%, 15%, 18% और 21% तक का स्लैब है। हाईएस्ट स्लैब हम लोगों का 21% है। और इसके इनकम के तौर पे अगर बात करें तो मान लेते हैं कि हम लोगों ने चेंज करने का डिसीजन लिया, जैसा कि गीता ने आगे आपको बताया यहाँ पे कि ग्लोबल ये बिजनेस है, और इंडिया में हम लोग अगर बात करें तो 1 पीवी इक्वल टू 85 रुपीज है। जैसा कि हर देशों का अलग अलग करेंसी है, कहीं डॉलर है, कहीं यार्न है, कहीं पौंड है, तो यहाँ पे पीवी से सब जगह कैलकुलेट करती है एमवे, और 1 पीवी इक्वल टू इंडिया में 85 रुपीज हो जाता है। मान लेते हैं कि सिर्फ आप एमवे में जुड़ करके सिर्फ बाइंग हैबिट्स को चेंज किया, तो बाइंग हैबिट सिर्फ चेंज करने के साथ साथ में किस तरह इनकम आता है, उस इस स्लाइड के माध्यम से मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि आपने कुछ प्रोडक्ट को यूज किया, और कुछ अपने दोस्तों और कुछ फैमिलीज में कुछ प्रोडक्ट को आपने वहां पे शेयर किया, और इस तरह करके वो लोग आपके कस्टमर बन गए। और कहीं ना कहीं हम लोग तो डेली कुछ ना कुछ चीजों को प्रमोट करते ही करते हैं, चाहे एक अच्छी मूवी हो, चाहे एक अच्छा रेस्टोरेंट हो, कहीं ना कहीं हम लोग प्रमोट करते हैं, और हमारे कहने पर कुछ ना कुछ लोग तो चले ही जाते हैं। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जो कल तक करते आए थे वही काम को अभी करेंगे, लेकिन एमवे प्रोडक्ट्स के बारे में बातचीत करेंगे लोगों से कि मैं यूज कर रहा हूँ, काफी अच्छा लग रहा है, आप भी यूज करके देखें। और इतना तो रिलेशन बनता ही है हमारे फैमिली सर्कल से लेकर के फ्रेंड सर्कल तक, यहाँ तक कि स्ट्रेंजर्स तक में। तो यहाँ पे एक 100 पीवी का टर्नओवर हो जाता है, और मान लेते हैं कि 8,500 रुपीज का टर्नओवर होता है यहाँ पे। और इसमें आप देखेंगे रिटेल प्रॉफिट इंस्टेंट 170 रुपए का हो जाता है। एमवे ट्रेड डिस्काउंट देती है, जब आप इसका डिस्काउंट कार्ड बना लेते हैं तो आपको डीएपी रेट में प्रोडक्ट मिलता है। सीएसआई के बारे में बात करें तो 340 रुपए, और ये टोटल इनकम 1,980 रुपए का हो जाता है। और यहाँ पे जब आप मोर रिटेल करते हैं तो आपका इनकम भी मोर हो जाता है। और अभी आप सिर्फ प्रोडक्ट यूज करके सेल करके सोचिए 1980 रुपए का इनकम बना पाते हैं, जबकि आप 0% लेवल पे हैं। नेक्स्ट अगर यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे गीता शेयर करेंगे 3% के बाद 3% में होता क्या है। 3% में जैसे यहाँ स्लाइड में दिख रहा है कि आपने 50 पीवी का खुद से अपना जो भी घर का कंजप्शन है वो किया, और कुछ जो लोग थे जिन्होंने जिससे आपने बात की तो वहां से 200 पीवी का ऑर्डर आया, ठीक है। तो यहाँ जो रिटेल प्रॉफिट है वो लगभग जैसे आपका टोटल पॉइंट हो जा रहा है 250 पीवी आपने एक मंथ में किया, और रिटेल प्रॉफिट आपकी हो रही है 425, ट्रेड डिस्काउंट हो रहा है 1700, सीएसआई है, ये बहुत ही बढ़िया चीज है, बहुत ही औसम चीज है, क्योंकि ये बेनिफिट मुझे मिल रहा है अपने प्रीपेड कस्टमर से। तो वहाँ 340 आती है, और जो पीएसएस है मतलब पर्सनल सेल्स कमीशन है वो 128 है, और इसे डिफरेंशियल जो सेल्स कमीशन है वो 510। तो इस तरह से देख रहे आपने थोड़ा बहुत जब इफेक्ट लगाया तो आपको लगभग जो इनकम आ रही है 3,103 रुपया। ये इफेक्ट कैसा, और इस तरह की इनकम कितनी अच्छी है 3% के लेवल के लिए, और आपने एक लेवल को भी अचीव किया। नेक्स्ट लेवल के बारे में अगर बात करें तो 9% होता है, और 9% जब आप जाते हैं, यहाँ पे इस स्लाइड में आप देख रहे हैं कि
2-3 लोग को जो कि बिजनेस से ड्राइव करना चाहते हैं, उस तरह के लोग आपके ग्रुप में आते हैं। वो लोग भी बोलते हैं कि हमें भी बिजनेस को बढ़ाना है, प्रोडक्ट यूज करने के साथ साथ हम भी बिजनेस करना चाहेंगे। और प्रीफर्ड कस्टमर तो अलग बनते ही हैं, उनका ग्रुप आपके साथ में अलग होता है। आपने अपने घर के लिए 100 पीवी का कंजम्पशन करना शुरू किया, थोड़ा थोड़ा करके धीरे धीरे आपने फर्स्ट स्लाइड में देखा, थोड़ा किया, उसके बाद आपने कंजम्पशन को बढ़ाया और यहाँ पे आप दूसरे लोगों को स्पॉन्सर भी कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे एमवे ने लॉन्च किया है, बीएफआई बोलते हैं इस लेवल में, जब आपके ग्रुप में 3 नए लोग आते हैं और 300 पीवी का टर्नओवर करते हैं। और 300 पीवी जैसे कि मैंने बताया 1 पीवी 85 रुपीज का है। ये कैलकुलेशन पार्ट है। आपको जिन लोगों ने भी इन्वाइट किया आप उनके साथ में एक बार जरूर बैठें, कैलकुलेशन को देखें, विस्तार पूर्वक देखें और तब जाकर के ये क्लियर हो पाएगा। और यहाँ पे 9% पे आप अगर 3-4 लोगों को स्पॉन्सर करते हैं जो कि वो भी 3% पे होते हैं, तो यहाँ पे आपको टोटल इनकम जो है आप यहाँ देख रहे हैं 11,860 रुपए की होती है। सोचिए आज के डेट में इस तरह की इनकम करने के लिए लोग कितना मशक्कत करते हैं। और नेक्स्ट अगर लेवल के बारे में अगर बात करें तो यहाँ पे 15% मैं दिखाना चाहूंगा, जिसको एमवे काफी तगड़ी इनकम यहाँ पे जनरेट होती है। यहाँ पे जब आपका ग्रुप सीखता है, लोगों को सिखाता है और खुद प्रोडक्ट यूज करता है और टर्नओवर इस तरह धीरे धीरे बढ़ करके आपका टोटल पीवी मान लेते हैं यहाँ पे 4,000 का होता है और आप चले जाते हैं 15% पे। और यहाँ पे जो भी पर्सनल कमीशन बोल रहे हैं, डिफरेंशियल कमीशन बोल रहे हैं, कोर प्लस बीएफआई और बीबीआई, जब से ये एमवे ने इसको ऐड कर दिया है ना, तो हमारे इनकम पे 4 चांद लगा दिया है। और ये इनकम इस तरह से होता है और आप दोनों चीजों को बेनिफिट करके देखा जाए तो 15% पे 38,658 रुपए की इनकम आती है। सोचिए ना, आज के डेट पे एक अच्छी गवर्नमेंट नौकरी की इनकम इस लेवल से स्टार्ट होती है और काफी मुश्किल से वो लेवल एक जॉब में मिल पाती है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट अगर बात करें 21% जो कि हाईएस्ट स्लैब है यहाँ पे, ग्रुप जब धीरे धीरे सीखता है, सीख करके दूसरे लोगों से शेयर करता है, तब आप एक बार 10,400 तक का स्लैब भी हिट करते हैं। और यहाँ पे क्या है ना, धीरे धीरे करके 0% से लेकर के आप 10,400 पे आ जाते हैं, जबकि आपको इस लेवल पे सिल्वर एमबे बताती है और 21% पे आ जाते हैं। और यहाँ पर जो इनकम होता है, सारे लोगों को इनकम को बांट करके एमवे जो आपको जो इनकम देती है, ये इनकम होता है 1,71,000 रुपए का। और आज के डेट पे इस तरह के इनकम को कर रहे हैं लोग, और ये स्लैब होता है इनकम का। और यहाँ पे अगर हम अपनी बारे में अगर बात करें तो कहते हैं ना, दूसरे लोग क्या क्या प्रोडक्ट को बेचते हैं और ब्रांड एम्बेसडर बन जाते हैं। और आज के डेट में मुझे काफी ज्यादा प्राउड होता है, हम लोगों को काफी ज्यादा प्राउड होता है, हम और हमारी फैमिली। जैसा कि गीता ने आगे ही बताया स्लाइड में कि मेरी 2 खूबसूरत सी बेटियां हैं, हम और गीता तो हैं ही इसमें, हमारी जो बेटियां हैं विद्या और वानी, वो भी इस तरह के प्रोडक्ट को यूज करने के बाद प्रमोट करती हैं। तो कितना अच्छा लगता है कि फैमिली में सारे लोग यूज करने के साथ साथ शेयर कर रहे हैं और हम लोग खुद के प्रोडक्ट के ब्रांड एम्बेसडर हैं। तो यहाँ पे एटीट्यूड, आर्टिस्ट्री, एक्सेस एनर्जी ड्रिंक है, बी नेचुरल है, ग्लिस्टर है, होम केयर, पर्सनल केयर, न्यूट्रालाइट, एटमोस्फेयर मिनी, इन सारे प्रोडक्ट के बारे में गीता आगे चर्चा करेंगी यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड में। हाँ, तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगी न्यूट्रिशन एंड वेलनेस। देखिए, न्यूट्रिशन के बारे में अभी क्या है कि लोग सब जान चुके हैं, क्योंकि न्यूट्रीलाइट जो जब से लोगों ने जानना शुरू किया ना, तो इसकी बात ही कुछ अलग है। ठीक है, और ये जो है ना, अब सबसे पहले बताऊंगी कि न्यूट्रीलाइट क्यों ज़्यादा जरूरी है। देखिए, सप्लीमेंट जब हम खाने से जब कोई चीज़ नहीं मिलता है तो सप्लीमेंट बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। तो न्यूट्रीला इज़ अ ऑसम ब्रांड, और न्यूट्रीला इज अ ऑसम ब्रांड, और न्यूट्रीलाइट को सभी किसी को यूज करना चाहिए, क्योंकि अगर आपको हेल्दी रहना है ना, तो इससे अच्छा कुछ भी नहीं है। और अगर नेक्स्ट में आपकी बात करूं तो इसमें उसके बाद जो कैटेगरी आती है वो एक्सेस मतलब एनर्जी वगैरह की है, और खेती बाड़ी का जो प्रोडक्ट है, वेट मैनेजमेंट के प्रोडक्ट है। और देखिए, वेट मैनेजमेंट की मैं क्या बात करूं, आजकल बहुत सारे लोग हैं जो मोटापे से परेशान हैं, तो उसके लिए हमारे पास बहुत ही ऑसम ब्रांड है जो कि न्यूट्रीलाइट वाव है। इसको जरूर यूज कीजिए, और जो मोटापे से जो प्रॉब्लम हो रही है ना, उससे आप छुटकारा पा जाइएगा। और एक्सेस एनर्जी की मैं क्या बात करूं, एक्सेस एनर्जी हर कोई चाहता है कि कुछ अच्छा ड्रिंक में यूज करूं जिससे हमारी बॉडी अच्छी रहे, तो उसके लिए जो भी वर्कआउट वगैरह करते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। और एप्सैटी खेती बाड़ी का प्रोडक्ट है जो कि खेती वगैरह में यूज किया जाता है। और कहते भी है ना, जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं कि एक अच्छा स्वास्थ्य ही एक अच्छा जीवन का मूल्य देता है, और हमारे पास में स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा तो हमारा सब कुछ बढ़िया रहेगा। और न्यूट्रीलाइट वन ऑफ द ऑसम न्यूट्रीलाइट सप्लीमेंट ब्रांड है विटामिन और मिनरल्स का, जो हमें हेल्दी रखने में मदद करता है। इसके बाद मैं बात करूँ स्किन केयर और ब्यूटी रेंज की। जैसे स्किन केयर की मैं बात करूँ तो आर्टिस्ट्री इज अ ऑसम ब्रांड। ये जो आर्टिस्ट्री है, ये वर्ल्ड की जो प्रेस्टीजियस जो 5 ब्रांड है उसको मतलब उसमें ये आता है, और काफी ऑसम ब्रांड है क्योंकि ये स्किन केयर की ब्रांड है। और स्किन केयर क्या होता है ना, कि जब आप स्किन केयर की बात करते हो ना, तो लोग सोचते हैं अरे स्किन केयर क्या होती है,
लेकिन स्किन केयर मतलब जो डीपली जा करके आपको अच्छा कर दे स्किन को। और मैं इसको बहुत अच्छे ढंग से यूज़ करती हूँ। और अगर एटीट्यूड की मैं बात करूँ, एटीट्यूड प्रीमियम ब्रांड, और जो कि काफ़ी बढ़िया प्रोडक्ट है इसमें, और इसको अच्छे ढंग से अगर यूज़ किया जाए तो काफ़ी ऑसम रिजल्ट आता है। और इसमें भी बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, जैसे कि मेकअप वगैरह के भी प्रोडक्ट इसमें रेंज अवेलेबल है। और अगर नेक्स्ट में बात करूँ तो एमवे होम केयर के देखिए प्रोडक्ट की मैं क्या बात करूँ। घर को अगर अच्छा रखना है तो इससे अच्छा ब्रांड कुछ भी नहीं है। और घर में अगर आपके छोटे बच्चे हैं तो उसके उसके लिए तो बहुत ही औसम ब्रांड है। इसमें बहुत सारे प्रोडक्ट है, जैसे कपड़े धोने का जो लिक्विड है, या बर्तन धोने का लिक्विड है, या घर की साफ सफाई के लिए जो भी आते हैं, गाड़ी वगैरह की साफ सफाई के लिए जो प्रोडक्ट आते हैं वो सब सारे इसमें अवेलेबल हैं। और अगर नेक्स्ट में बात करूं तो यहाँ पर हमारे पर्सनल केयर के रेंज अवेलेबल है, जो कि पर्सनल केयर मतलब जो हम लोग सुबह से खुद के ऊपर रात तक जो यूज करते हैं, इसे पर्सनल केयर। यहाँ पर आप जैसे ग्लिस्टर, मैं ग्लिस्टर की बात करूँ तो ग्लिस्टर इज ऑसम ब्रांड। अगर एमवे को जाना जाता है तो ग्लिस्टर के नाम से बहुत लोग जानते हैं, क्योंकि ग्लिस्टर जो है टूथपेस्ट काफी ज्यादा नामी प्रोडक्ट है। और उसके बाद जीएनएच बॉडी लोशन वगैरह है, हैंड सैनिटाइजर है, ऑयल्स इसमें हेयर ऑयल जो है वो बहुत ही औसम रहे। और शैम्पू वगैरह बहुत कैटेगरी के है कि आपके बाल जिस ढंग से हैं उस हिसाब से शैम्पू को डिजाइन किया गया है। और सोप्स वगैरह है, पाउडर्स वगैरह है, और मेंस ग्रूमिंग्स के भी रेंज है इसमें, जो कि बहुत ही औसम ब्रांड है। और अगर नेक्स्ट में बात करूं तो एमवे क्वीन, देखिए नाम से इसका पता चल रहा है कि एमवे क्वीन मतलब रानी। और कैसी रानी है? वो स्वाद और सेहत की रानी है। अगर देखा जाए तो ये एक यूटेंसिल है जो कि काफी औसम है। और इसमें आप जीरो ऑयल कुकिंग कर सकते हो, और प्लस आपकी हेल्थ भी अच्छी रह सकती है। और कि उसकी मैं क्या बात करूँ, हेल्थ की तो मैं क्या बात, अब जीरो ऑयल कुकिंग करोगे तो सोचोगे अरे जीरो ऑयल कुकिंग ये भी संभव होता है क्या, तो स्वाद हमारा खराब हो जाएगा खाने का। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, स्वाद बिल्कुल भी आपके खाने का खराब नहीं होगा, और सेहत भी आपकी अच्छी रहेगी। तो ये एमवे क्वीन है, और इसको जरूर यूज कीजिए, क्योंकि बहुत ही औसम ब्रांड है ये। और अगर मैं बात करूं कि एयर प्यूरिफायर, ठीक है ना, लोग समझने लगे कि हम हर चीजों को तो प्यूरिफाई कर दे रहे हैं, लेकिन क्या हवा को साफ कर सकते हैं क्या? ये सवाल सही में बहुत पेचीदा है, लेकिन हाँ, हवा को साफ करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि अभी देखा जाए तो हवा से बहुत सारी बीमारियां हो रही हैं, और सबसे ज्यादा केयर बच्चों को इसकी चाहिए। तो अगर अच्छे घर में अगर छोटे बच्चे हैं तो एम्बे एटमॉस्फेयर मिनी को और एयर प्यूरिफायर को जो कार के लिए होता है उसको जरूर यूज कीजिए। और बहुत ही औसम ब्रांड है। इसकी प्रोफेंसी की मैं क्या बात करूँ, इस ढंग के प्रोडक्ट्स मुझे नहीं लगता कि मार्केट में अवेलेबल होंगे। और इसके बाद जो न्यू रेंजेस हमेशा एमवे क्या करती है, जैसे जैसे जो टाइम पे जिस टाइप की प्रोडक्ट की जरूरत पड़ती है ना, उस हिसाब से एमवे नए नए प्रोडक्ट लॉन्च करती रहती है। तो जैसे अभी हाल ही में कुछ नए प्रोडक्ट लॉन्च हुए, तो थोड़ा उसके बारे में बताना चाहूंगी। जैसे एन बाई न्यूट्रीलाइट, ये काफी औसम ब्रांड है और काफी ट्रेंडी है। मतलब ये यूथ को माइंड में रख करके इस प्रोडक्ट को बनाया गया है। यूथ क्या चाहता है कि हमें छोटी छोटी चीजें मिले जो हम कहीं भी कैरी करके ले आ सके, काफी ट्रेंडी हो। तो उस हिसाब से डिफेंस और सीज द डे और आई कैंडी, ये काफी औसम प्रोडक्ट लॉन्च किए न्यूट्रीलाइट ने, जो एन बाय न्यूट्रीलाइट से है। और सैनिटाइजर मॉइस्चराइजर, मतलब क्या बोलूं कि सैनिटाइजर आपको यूज करना ही है, आपको कब तक यूज करना होगा ये कोई नहीं जानता है। मैं तो बोलूंगी कि भविष्य में हमेशा यूज करो तो आप अच्छे हमेशा रह सकते हो। तो सैनिटाइजर यूज करने पर लोगों को बहुत दिक्कत आने लगी कि अरे भाई हाथ रूखे हो जा रहा है, ये हो जा रहा है। तो इसको लेकर के सैनिटाइजर इन मॉइस्चराइजर एमवे ने लॉन्च किया, जो कि काफी बढ़िया, मैं इसको बहुत यूज करती हूँ, मेरी ऑल फैमिली इसको यूज करती है, बहुत ही औसम रिजल्ट है। और हैंड वॉश की सेफ्टी किट की मैं क्या बात करूं, सेफ्टी किट अभी जैसा कोरोना ने हमें बता दिया कि हमें सेफ्टी किट यूज करना ही पड़ेगा। अगर आपको सही में हेल्दी रहना है तो सेफ्टी किट में हमारे मास्क जो है, हैंड वॉश है, और हैंड सैनिटाइजर वगैरह जो न्यूट्रीलाइट का सप्लीमेंट है उसको जरूर ऐड कीजिए, तभी आप हेल्दी रह पाओगे। और जैसे मैं कुछ बताना चाहूंगी जो नए नए अपडेट्स हैं जो कि एमवे हमेशा करता रहता है, जैसे बी नेचुरल, जो कि आईटीसी की प्रोडक्ट है और उसको टाई अप किया गया एमवे के साथ में। और ये एक मतलब ड्रिंक है जो कि काफी औसम है। और यहाँ पे देख ही रहे हैं कि श्री श्री तत्व के साथ में एमवे का टाई अप हो चुका है। और मीराबाई चानू जी के बारे में क्या बताएं, खेल पे तो अलग ही परचम का अलग ही पहचान है, और आज वो ब्रांड एम्बेसडर भी बन चुकी हैं न्यूट्रीलाइट की। और सदी के महानायक अमिताभ बच्चन जी, जो अपनी बातों के लिए तो जाने ही जाते हैं और काफ़ी ग्रेट एक्टर हैं, आज वो हमारे ब्रांड एम्बेसडर बन चुके हैं।
और सबसे बड़ी बात है, जैसा कि यहाँ पे बात करें ना कि बीइंग ए टीचर, अगर मैं कहना चाहूँगा कि हम लोग बच्चों को एजुकेशन तो देते हैं, लेकिन एजुकेशन के साथ साथ क्यों नहीं शुरू में ही इनकम के बारे में अगर बात करें तो ज़्यादा अच्छा होगा कि इनकम कैसे कमाई जाती है। और यही एक बहुत अहम बात हो जाती है यहाँ पे कि अब एमवे जो है एज ए कोर्स के तौर पे आ गई है। आप यहाँ पे देखेंगे सीबीएसई के बुक्स में दिल्ली यूनिवर्सिटी ने बिजनेस स्टडीज में कॉमर्स का ये बुक है जिसमें एमवे को मार्केटिंग मैनेजमेंट के तौर पे लॉन्च किया गया है। और मार्केटिंग मैनेजमेंट में भी देखा जाए तो एमवे का हेल्प लेकर के बताया जा रहा है कि आप किस तरह से नेटवर्क मार्केटिंग में आगे बढ़ पाएंगे। और नेटवर्क मार्केटिंग की जब बात करते हैं ना तो हम लोग नंबर 1 के बारे में बात करते हैं, और जब नंबर 1 होता है जहां पर एमवे वहां पर आती है। तो हम लोग नंबर 1 कंपनी और नंबर 1 कारपोरेशन के साथ में जुड़े हैं। ये हम लोगों के साथ साथ में कई सारे डिस्ट्रीब्यूटरों के लिए भी प्राउड वाली बात है। और आगे अगर बात करें तो कहते हैं ना कि मेंटरशिप बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मेंटरशिप माने जिसको गाइड करने वाला कोई हो। आज सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये हो जाती है कि आज हम लोग बड़े तो हो जाते हैं लेकिन हमारे लाइफ में मेंटर ही नहीं हो पाता है, हमारा ग्रो कहाँ से होगा। और यहाँ पे जिस तरह से हम बिजनेस में अगर ग्रोथ करना होगा ना तो हमारे पास में इस तरह के मेंटरशिप हैं और जो हम लोगों को गाइड करते हैं। और कहते हैं ना कि ये मेंटर्स हैं और इनकी बातों को सुन करके, इनके प्रोफेशन को देख करके, जो काफ़ी ज़्यादा बिजी थे और हर तरह के प्रोफेशनल के लोग हैं हमारे इस सेगमेंट में, जो कि बोल लें स्टूडेंट हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे आईटीएंस हो, चाहे यहाँ पे एक एजुकेशनल बैकग्राउंड जिसका नहीं भी है, आप यहाँ पे देखेंगे हर तरह के प्रोफाइल के लोग हैं। और आगे अगर बात करूँ तो यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया डॉक्टर हरभजन एंड मोहिंदर बैच हैं जो कि बोथ आर डॉक्टर प्रोफेशनल्स हैं। आज के डेट पे डॉक्टर बनना एक सपना होता है और ये दोनों ही काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल थे अपने प्रोफेशन में। और आज इन्होंने एमवे बिजनेस को स्टार्ट किया जब ये काफ़ी ज़्यादा बिजी थे अपने प्रोफेशन में। और आज इंडिया में ये फर्स्ट क्राउन एम्बेसडर हैं। और नेक्स्ट अगर यहाँ पे हम बात करें तो अनुराग एंड निधि अग्रवाल दोनों ही स्टूडेंट्स लाइफ में बिजनेस को स्टार्ट किया और दोनों ही एमबीए प्रोफेशनल्स है और हमारे मेंटर भी हैं और काफ़ी यंग एंड डायनेमिक कपल हैं। आगे अगर बात करें तो अंकुर एंड तरु गुप्ता हैं जो कि आईआईटीएन हैं और एमबीए हैं इनकी वाइफ। मैं यहाँ आईटीआई के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, आईआईटी के बारे में बात कर रहा हूँ। सोचिए इस तरह के प्रोफेशनल्स अगर इस बिजनेस को करके सक्सेसफुल हो रहे हैं और बिजनेस को कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमें आज यह सोचने की भी ज़रूरत है कि हमें इसकी ज़रूरत क्यों है। और आगे अगर बात करें तो यहाँ पे प्रियंबद एंड सुनीता कुमारी हैं जो कि प्रियंबद जी के बारे में क्या बात करें, हमारे मेगा मेंटर हैं, हम सबों के मेगा मेंटर हैं। और ये सिर्फ हमारे ही नहीं, एक एमवे में काफ़ी बड़ा स्थान रहता है इनका और कई सारे लोगों की ज़िंदगी को इन्होंने बदला है। एक्स ब्यूरोक्रेट और इंटरप्रेनर हैं। और सुनीता भाभी जो कि हाउसवाइफ हैं और काफ़ी अच्छे जगह पे थे अपने जॉब में, वहाँ से इन्होंने क्विट किया और आज एमवे में काफ़ी अच्छे मुकाम पे हैं। और हम लोगों को मेंटरशिप तो मिलता ही इनके साथ साथ में। आशीष जी और देवजानी जी के बारे में क्या बताएं। कहते हैं ना कि कॉर्पोरेट सेक्टर के लैडर को अगर किस तरह से चढ़ा जाए, लोगों को बहुत ज़्यादा ही प्राउड होता है कि हम इस लेवल पे हैं। और कहते हैं कि आशीष जी के बारे में अगर बताएं तो एक कोको कोला कंपनी में सीईओ रह चुके हैं। और देवजानी जी के बारे में क्या बताएं, हम सबों को मेंटर करती हैं, नरिश करती हैं। आज वो काफ़ी ज़्यादा सेक्टर में वर्क तो करती ही करती हैं। मैनेजिंग डायरेक्टर हैं आईग्लेम में जो कि हैं अपने लाइफ में। और इस बिजनेस में हम लोगों को गाइड करते हैं कि कैसे आगे बढ़ा जाए। और कहते हैं ना जब आप मेंटरशिप प्रोग्राम में आ जाते हैं तो लोग आपको भी फॉलो करते हैं। और हमारे साथ साथ में प्रियंबद जी, आशीष जी हों, चाहे देवजानी जी हों, यहाँ तक कि हमारे जो अपलाइन है विनीत जी और सीमा शर्मा जी, वो हम लोगों को गाइड करते हैं। और इस गाइडेंस के साथ साथ में हम भी दूसरे लोगों को मेंटरशिप दे पाते हैं। ये इतना बड़ा इफेक्ट होता है। कहते हैं ना कि एक अच्छा छत्र छाया हर किसी को सक्सेसफुल बना देता है। और यहाँ पे हम लोग उन लोगों से बात करते हैं जो कि सक्सेसफुल हैं। और इस स्लाइड को देखने के बाद अब कुछ कहा रहा ही नहीं गया है कहने के लिए कि आज हम लोगों को अपने आप को आशीर्वाद देने की ज़रूरत है। आज अमिताभ बच्चन काफ़ी बढ़ चढ़ करके एमवे को प्रमोट कर रहे हैं क्योंकि उनके द्वारा कही गई बातें जो हैं आज सभी लोग सुन रहे हैं। और उनको इसलिए चुना गया कि जानते हैं वो एक महानायक हैं, उनकी आवाज़ में दम है। और कहते हैं ना कि उनकी लाइन ही है, जब एमवे ने उनको चुना तो उन्होंने खुद ही इस बात को इस तरह से स्टार्ट किया, ब्लेस योरसेल्फ, मतलब खुद को आशीर्वाद दें। और खुद को आशीर्वाद दें किस रूप में? हेल्थ के रूप में।
जब आप हेल्थ के रूप में देंगे और उसके साथ साथ वेल्थ आएगा और उसके साथ साथ अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज आएंगी फॉर यू। और ये तीनों का कॉम्बिनेशन कौन प्रोवाइड करता है? एमवे करता है। और यहाँ पे बात करें तो यंग इंटरप्रेन्योर्स के आप देख रहे हैं, यंग लोगों के लिए जो आप स्लाइड में देख रहे हैं स्टार्टअप कर सकते हैं। यंग जनरेशन क्या चाहता है? फ्रीडम चाहता है। वो किसी के अंडर काम करना या फिर उसको कोई गाइड करे या कोई उसको माने कि बॉस के तहत किसी का माने कि क्या बताते हैं उसको काम करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। जैसा आज का यंग जनरेशन चाहता है वो बिल्कुल फ्रीडम चाहता है। तो ये अपॉर्चुनिटी एक स्टार्टअप के तौर पे कर सकते हैं यंग लोग। और यहाँ पे बात करें ब्लेस योरसेल्फ जो कि महिलाएं, जिसके बारे में गीता बात करेंगी। जैसे कि बीइंग अ लेडी मैं बता रही हूँ कि जैसे कि लेडी चाहती है, बहुत कुछ चाहती है लाइफ में, लेकिन उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है। तो मेरे हिसाब से ये प्लेटफॉर्म उनके लिए बहुत ज़्यादा सही है, क्योंकि एक अच्छा हेल्थ, एक अच्छा वेल्थ और अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटी है यहाँ पर। इसीलिए तो कहते हैं कि खुद को दे आशीर्वाद, ठीक है। और समर्थ भव, समर्थ भव मतलब खुद पे टिके रहना है यहाँ। ये नहीं कि हाँ मुझे कैसे होगा, नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं। खुद पे खड़े हो जाइए तो ये अपॉर्चुनिटी सही में आपके लिए है। और यहाँ पे समर्थ भव के साथ साथ ये भी कहना चाहूंगा सशक्त भव। ये समर्थ के साथ साथ आपको भी सशक्त बनाता है। और कहीं ना कहीं इस सारी चीजों को यूज करने के बाद जो भी इसका प्रोडक्ट है, जो भी इसकी अपॉर्चुनिटी है, जो भी इसका सिस्टम है, आप यूज करते हैं, समझते हैं, लोगों को बताते हैं। और इसका क्या है ना कि आप कई तरह से इसका फायदा उठा सकते हैं। आज कहते हैं ना कि हम लोग लोकल पे लोगों से तो जितना मिल सकते हैं तो मिल ही सकते हैं, लेकिन आज सोशल मीडिया पे आप इसका एक अलग ही परचम लहरा सकते हैं। और यहाँ पे आज के डेट पे सोशल मीडिया, चाहे आप इंस्टाग्राम पे हो, चाहे फेसबुक पे हो, चाहे फेसबुक पेज पे हो, चाहे आप यूट्यूब पे हो, इनके द्वारा चीज़ों को जब आप यूज़ करते हैं ना, उन्हीं चीज़ों का अगर एक्सपीरियंस भी करते हैं तो आप वहाँ पे शेयर करते हैं ना, तो लोग आपकी बातों को सुन करके, आपकी बातें में जो प्रैक्टिकल्स अनुभव उनको मिलता है ना, आप वहाँ से लोगों को अपनी तरफ जोड़ पाते हैं। और इसका भी श्रेय मैं जरूर हम लोग जरूर देना चाहेंगे कि आप इस स्लाइड के माध्यम से देख रहे हैं कि यूट्यूब पे हम लोगों ने भी अपना चैनल बनाया, तब बनाया जब कोरोना इंडिया में आया था। उससे पहले लोगों को जब बताते थे कि आप सर आपका प्रोडक्ट बहुत ही महंगा है और इसकी क्या ज़रूरत है, और जब कोरोना आया और लोगों को ये बताया गया कि इम्यूनिटी जिसकी अच्छी होगी वही टिकेंगे, तब यहाँ पे हम लोगों को हम हमारे जो यूज़र हैं उन्होंने बताया सर आपकी बातें बिल्कुल सच हैं, इम्यूनिटी के बारे में आप भी अपना वीडियो बनाएं तो अच्छा रहेगा। तो मैंने अपना कोरोना के टाइम पे अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया और आज यूट्यूब काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ में है। और ड्यू टू इस बिजनेस के कारण, हमारे मेंटर के कारण, जिसपे हम लोगों ने अपनी बातों को रखना शुरू किया, हम और हमारी फैमिली, और इससे कई सारे यूजर्स, कई सारे डिस्ट्रीब्यूटर मिले हम लोगों को। और यहाँ पे लास्ट बट नॉट द लिस्ट सिर्फ एक बात बोल करके मैं इस पूरे प्रेजेंटेशन को यहाँ पे खत्म करना चाहूंगा कि आज मौका आ गया है, खुद को दो आत्मनिर्भरता का आशीर्वाद, जो आप इस स्लाइड में देख रहे हैं। और सदी के महानायक अमिताभ बच्चन जी इस बात को बताते हैं, और इस बात को बताने का श्रेय मैं एमवे को भी देना चाहूंगा, जो शुरू से ही आत्मनिर्भर होने का आशीर्वाद दे रही है और ये हम लोगों के ऊपर ब्लेसिंग्स का काम कर रही है। और हम लोग तो इसको फील कर ही रहे हैं, और हम लोग जैसे काफ़ी सारे कपल्स इस चीज़ को महसूस कर रहे हैं और अपनी ज़िंदगी बदल रहे हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हम लोग भी उस मुकाम पे पहुंचेंगे जहां पे हम लोगों के मेंटर हैं और उनकी गाइडेंस में, उनकी छत्र छाया में हम लोग भी आगे बढ़ रहे हैं। और आज का प्रेजेंटेशन मैं यहीं पे क्लोज करना चाहूँगा, और ये टोटल प्रेजेंटेशन मेरा यहीं तक था। और उम्मीद करते हैं कि आपको ये प्रेजेंटेशन क्लियर समझ में आया होगा और सारी चीज़ें बारीकियों से मैंने समझाने की कोशिश की है। फिर भी मैं एक बार ज़रूर बोलना चाहूँगा कि आज जितने भी नए लोग हैं, एक बार ज़रूर जिन लोगों ने आपको इनवाइट किया है उनके साथ ज़रूर बैठें, चीज़ों को एक बार फिर से देखें और एक बार डिसीजन ज़रूर लें एमवे को करने का और अपनी लाइफ को बदलने का। और इससे बढ़िया प्लेटफॉर्म मैं तो इतनी गारंटी के साथ बता सकता हूं कि आपको नहीं मिलने वाला है। तो इतना बोल करके हम लोग अपना सेशन प्रेजेंटेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। बैक टू द होस्ट। जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त, क्या जबरदस्त और क्या एनर्जेटिक तरीके से आपने पूरे प्रेजेंटेशन को कवर किया विशाल जी। वी ऑल आर प्राउड ऑफ यू और बहुत ही ज्यादा हम लोगों ने एंजॉय किया है, बहुत ही ज्यादा डीपली तरीके से आज के प्रेजेंटेशन को देखा है। और आज के प्रेजेंटेशन में बहुत सारे न्यू स्लाइड्स को हम लोग देखा है, जिससे हमें ये लग रहा है कि आपने आज के प्रेजेंटेशन को लेकर के लग रहा है कितने ज्यादा आपने मेहनत की है आज के प्रेजेंटेशन को रेडी करने के लिए। सो ये आज दिख रहा था। सो माइंड ब्लोइंग एंड अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। तो चलिए, हम सब चाहते हैं कि आज जितने भी लीडर्स बैठे हैं एक बार जोरदार क्लैपिंग के साथ एक बार विशाल जी को एक बार बधाई दें, क्योंकि आज का प्रेजेंटेशन सच में बहुत ही ज्यादा ओपन माइंडेड और बहुत ही ज्यादा शॉर्ट समरी में और सिंपल तरीके से पावरफुल और इम्पैक्ट प्लान था। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पड़ाव की तरफ। जिस तरह से फोकस प्लान के दौरान में
जिस तरह बिजनेस प्लान के दौरान में विशाल जी अंकिता जी बता रहे थे कि एक इनकम लेवल होता है, एक परसेंटेज लेवल होता है, एक अचीवमेंट होता है, एक पिन लेवल होता है। तो हम चाहते हैं यहाँ पर फर्स्ट पिन लेवल जो हमारा स्टार्ट होता है, आज हमारे यहाँ पे जितने भी सारे नए लोग बैठे, उसमें बहुत सारे लोग कुछ नए होंगे, कुछ लोग डिस्ट्रीब्यूटर्स होंगे। तो जो लोग भी आज 3% लेवल पर है, 3% लेवल मतलब जो लोग 200 पीवी का बिजनेस कर लिए हैं, ठीक है, वो लोग नए या पुराने जो भी हो, हम चाहते हैं एक बार अपना अपना वीडियो ऑन करो, एक बार कम से कम अपना हाथ स्लाइड करके एक बार दिखा दे कि हम 3% लेवल पर है। और उसके लिए हम चाहेंगे एक बार सारे लोग मिल करके 3% जितने सारे लीडर्स हैं उनके लिए एक बार जोरदार क्लैपिंग। अब दूसरा जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है, जिसमें हम लोग 6% लेवल कहते हैं, जिसमें हमारा ग्रुप पीवी 600 का होता है, मतलब हमारा बिजनेस वॉल्यूम जो होता है वो 60,000 का होता है। तो इसमें क्या होता है कि जब हमारा टीम थोड़ा डेवलप कर जाता है, हमारे टीम में कुछ लोग आ जाते हैं, 8 से 10 लोग हमारे टीम में आ जाते हैं, और बिजनेस में थोड़ा सा स्टेबिलिटी आ जाता है, तो वो हमारा जब 60,000 का बिजनेस क्रिएट होता है तो हमारा पिन लेवल जो होता है 6% का होता है। हम चाहते हैं कि यहाँ इस ऑडिटोरियम में जितने भी लोग जो 6% लेवल पर है, अपना अपना वीडियो ऑन करके एक बार हैंड रेस करें और खुद को रिकॉग्निशन करें। और जितने भी लीडर्स है चाहते हैं एक बार जोरदार क्लैपिंग करके उनका खुद का वेलकम करें। और तीसरा जो लेवल है हमारा, तीसरा लेवल है हमारा 9% का। 9% में जब हमारा बिजनेस वॉल्यूम 1200 पीवी मतलब 1,20,000 का हो जाता है, तो हमारा पिन लेवल होता है 9%। और हम चाहते हैं कि जितने भी सारे लोग जो 9% लेवल पर है, वो लोग अपना वीडियो ऑन करें और हैंड रेस करें, ताकि सारे लोग इस चीज को देख पाए कि कितने कितने डिफरेंट डिफरेंट बैकग्राउंड से लोग इस बिजनेस के माध्यम से सफल हो रहे हैं। सो जोरदार क्लैपिंग सारे 9% लोगों के लिए। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पड़ाव आता है वो आता है 12%। 12% में हमारा जो बिजनेस वॉल्यूम होता है वो 2400 पीवी मित 2,40,000 का। तो जब हमारा टीम थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, उसके अंदर थोड़ा सा लीडरशिप क्वालिटी आ जाती है, बिजनेस सस्टेबल हो जाता है, थोड़ा सा स्टेबल हो जाता है, उसमें कब क्या होता है कि हमारा बिजनेस का टर्नओवर इंडिविजुअली नहीं, टीम पूरा मिला करके 2,40,000 का एक टर्नओवर क्रिएट होता है। हमारा जो पिन लेवल होता है वो होता है 12%। तो 12% पे जो भी लोग हैं, हम चाहते हैं एक बार अपना वीडियो ऑन करें और अपना अपना हैंड रेस करें, ताकि सारे लोग आज आपको देख पाए। और हाँ, जितने भी सारे लीडर्स हैं एक बार चाहते हैं उन सभी के लिए 12% लीडर्स के लिए एक बार जोरदार क्लैपिंग करें। अब हमारा जो नेक्स्ट लेवल है, जिसमें बोला जाता है कि एक स्टार्टिंग पीरियड होता है, एमबीए ने इसको खुद रिकॉग्नाइज किया, जिसको हम लोग ब्रॉन्ज पिन कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जब आपका बिजनेस का वॉल्यूम 4 लाख प्लस हो जाता है और आपके टीम में अप्रोक्स 40 से 50 लोग आपके टीम में आ जाते हैं, और बहुत ही जबरदस्त लीडरशिप क्वालिटी बिल्ड हो जाती है, और आपका टीम का साइज एक थोड़ा बड़ा हो जाता है, और बहुत ही अच्छे तरीके से आप अपना बिजनेस को रन कर पाते हैं, और साथ ही साथ एक ऐसा इनकम को जनरेट करने लगते हैं जो एक क्या बताते हैं, गवर्नमेंट ऑफिसर्स जो होते हैं ना, उस इनकम को डिजर्व करते हैं, अप्रोक्स 40 to 50,000 रुपीज पर मंथ। तो हम चाहते हैं कि जो भी लोग इस 15% टीम पर हैं, हम चाहते हैं एक बार आप आए और आ करके आज के लीडर्स के बारे में और आज के जो नए लोग हैं उसके बारे में और एक छोटा सा मैसेज आ करके दें। जो भी 15% लीडर है प्लीज अपना हैंड रेस कर दे। विनीत जी प्लीज आप थोड़ा सा फहमीदा अंजुम जी दीदी को थोड़ा सा आप अनम्यूट करें, उनको स्पॉटलाइट करें। गुड इवनिंग एवरीवन। नाम मेरा वॉइस आ रही है ना क्लियर? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। सॉरी मैं वीडियो ऑन नहीं कर पाऊंगी। जैसा कि विकास जी ने बताया, मेरा नाम फहमीदा अंजुम, मैं जोधपुर से हूँ और बाई प्रोफेशन मैं एक गवर्नमेंट टीचर हूँ। जैसे कि आज के इतने शानदार प्लान की तो मैं क्या बात कहूँ, ऑसम लीडर है, उनको सुनना मुझे बहुत अच्छा लगता है। और जैसे कहते हैं ना, एक और एक दो नहीं, ये 1 और 1 11 है। मतलब बहुत ही, मतलब इनके प्लान की मैं क्या कहूँ, एक एक चीज इन्होंने बारीकी से सब कुछ बता दिया है, बताने को कुछ बाकी नहीं रहा। और उसी पे सोने पे सुहागा आज विकास जी की होस्टिंग, बहुत ही शानदार होस्टिंग। आप इतने एनर्जेटिक रहते हैं ना, तो आपको मतलब सुनना, आप दोनों ही लीडर, इधर प्रेजेंटेशन इधर होस्टिंग, बहुत ही शानदार। और मेरी दुआएं बहुत सारी आपके साथ है, आप लोग दोनों जल्दी प्लेटिनम लेवल पे पहुंचे। और बस मेरा इतना ही मैसेज है। बैक टू होस्ट। थैंक यू फहमीदा जी, थैंक यू वेरी मच।
मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। मेरा नाम विकास भोरा, बेसिकली मैं आसनसोल वेस्ट बंगाल के छोटे से शहर सीतारामपुर से बिलोंग करता हूँ और 15% पिन पर हूँ। और आज का प्लान के बारे में तो सारा कुछ एक्सप्लेन कर ही दिए हैं, जितने सारे लीडर से आज आकर के बता ही रहे हैं कि कितना जबरदस्त और माइंड ब्लोइंग और ओपन माइंडेड प्लान आज का रहा है। तो आज का मेरा एक छोटा सा मैसेज यही है कि सिर्फ आज जितने भी लोग आज फर्स्ट टाइम इस तरह के ऑडिटोरियम में आए हैं, या बहुत बार ऐसा होगा कि आपने बहुत तरह के मीटिंग्स को अटेंड किए हैं, लेकिन आज यहाँ पे आपको जिसने इनवाइट किया ना, उस पे आपका पर्सनल इंटरेस्ट है। पर्सनल इंटरेस्ट का मतलब कि आपके सफलता के लिए वो पर्सनल इंटरेस्ट ले रहा है। आप बताइए कि आपके पूरे इंटायर इवन फैमिली को छोड़ करके कौन ऐसे लोग हैं जो आपके सफलता के पीछे इंटरेस्ट लेते हैं, है ना? तो यहाँ पे वो उसको आप थैंक्स कीजिए और एक बार उसके साथ बैठ करके अच्छे से और डीपली तरीके से इस बिजनेस प्लान को समझिए, क्योंकि 65 साल का हिस्ट्री है। 65 मिनट में इसको एक्सप्लेन करना पॉसिबल नहीं है। आज विशाल एंड गीता जी ने सिर्फ आपके सामने एक स्केलेटन दिखाया है कि ये क्या स्ट्रक्चर होता है, ठीक है ना? तो उसके माध्यम से आप सारे चीजों को अच्छी तरीके से समझ पाएंगे और आपके मन में जो भी डाउट है आपको जिसने बुलाया है उनके साथ बैठ करके अच्छे से क्लियर कीजिए और आइए और साथ में मिलकर काम करते हैं और खुद को आशीर्वाद दीजिए। सशक्त भव, समर्थ भव एंड विजय भव। थैंक यू। और कोई है? चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पड़ाव की तरफ चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट पड़ाव होता है वो होता है हमारा 18%। और 18% में जब हमारा बिजनेस का वॉल्यूम 7 लाख का बिजनेस जब हमारा हो जाता है तो हम लोग 18% पिन को रिकॉग्नाइज करते हैं। अगर कोई भी लीडर आज 18% पिन पर है तो प्लीज अपना हैंड रेस करें। 18% पिन पे जो होते हैं ना, जब लीडर्स जब उस पिन को अचीव करते हैं तो बहुत सारे लीडर उस पिन को बियॉन्ड जाकर के 21% लेवल पे अचीव कर लेते हैं। तो बहुत सारे लीडर्स जो है इस 18% पिन पे रुकते नहीं है। तो अगर कोई है तो ठीक है, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग मूव करते हैं। हमारे नेक्स्ट जो पिन लेवल है 21%, जिसको हम लोग सिल्वर पिन कहते हैं। और कोई भी बिजनेस में जब फर्स्ट टाइम आता है ना, तो उसका ड्रीम पिन होता है कि हम किसी भी तरह से करके 5 से 6 महीने में एक अच्छा सा टीम क्रिएट करें और इस पिन को अचीव करें। क्योंकि इस पिन में इतना पोटेंशियल होता है ना कि आपकी इनकम जो होती है ना वो 6 फिगर में आने लगती है। आपकी इनकम 6 फिगर में आने लगती है और अच्छे क्या बताए प्रोफेशनल लोगों के इनकम को आप रिप्लेस कर सकते हैं और एक अच्छा इंडिपेंडेंट होकर के, एक अच्छा फ्री होकर के और फाइनेंशियल फ्री होकर के अपने लाइफ को लीड करते हैं और अपने फैमिली के साथ में लाइफ को एंजॉय भी करते हैं। तो हम चाहते हैं कि आज इस पिन लेवल पर 21% पिन लेवल पर जो लीडर है प्लीज आप आए और आकर के अपना एक छोटा सा मैसेज दें, ताकि नए लोगों को इस बिजनेस को स्टार्ट करने में एक छोटा सा पॉइंट मिल सके। सो वेलकम और अपना अपना हैंड रेस कर दे जो भी इस पिन लेवल पर है। सो हाँ ममता जी। जी सभी को नमस्ते। मेरा नाम ममता झा हुआ। आज तो गीता जी और इनके लिए बहुत अच्छा प्लान था, बहुत ही अच्छा प्लान था। क्लैप होना चाहिए। और मेरा प्लान हुआ ऋषभ, निशा जी, मेंटोस, आशीष जी, देवयानी जी। आज के प्लान के बाद तो हम लोग को कुछ बताने की जरूरत नहीं है। जितने भी नए लोग हैं, अगर हम हाउसवाइफ होकर कर रहे हैं, यहाँ तक पहुंच सकते हैं, आप लोग सभी पहुंच सकते हैं। दूसरे लिए एक टाइम, एक लेडीज के लिए खास करके बोलना चाहिए, अपना टाइम इसमें अपने हिसाब से सेट होता है। अगर आप कहीं ब्यूटीक में काम कर रही है या कहीं जॉब कर रही है तो आप भरे दिन घर के नहीं देख सकती है, क्योंकि 8-10 घंटे के लिए बंद जाती है। मगर आप अगर इस बिजनेस में है तो 1-2 घंटा काम किए, फिर घर देखे, फिर 1-2 घंटा काम किए, घर देखे। तो घर देखते हुए, बच्चे को देखते हुए ये बिजनेस कर सकती है। थैंक यू। थैंक यू ममता जी। नेक्स्ट हमारे लीडर है गीती महंता जी। ओके, गुड इवनिंग एवरीवन। और नाम गीती डी महंता, फार्मास्यूटिकल बैकग्राउंड से हूँ और आसाम से बिलोंग करती हूँ। हस्बैंड दिवाकर महंता के साथ ये बिजनेस कर रही हूँ। और आज का प्रेजेंटेशन क्या बोले, इतना बढ़िया प्रेजेंटेशन, सिंपल एंड क्लियर। किसी को बोलना नहीं इसके बाद कि ये बिजनेस क्या है और कैसे करना है। और खास तरीके से विशाल जी और गीता जी का प्रेजेंटेशन जो स्लाइड शो करके दिखाते हैं वो तो सबसे औसम होता है। आज का मेरा एक ही मैसेज होगा और सिंपल सा, इस बिजनेस को बहुत ही टफ तरीके से मत देखिए। जो भी नए लोग हैं इसको एकदम से सिंपल तरीके से कीजिए, क्योंकि दुनिया में इससे मतलब सिंपल बिजनेस कहीं पे नहीं है जो कि आप अपने घर के बजट को चेंज करके आप कर सकते हो।
तो इस बिजनेस से ज्यादा अगर कोई इजी बिजनेस होगा तो मुझे नहीं पता, लेकिन इसको जिसने भी आपको बुलाया है उसके साथ फिर से बैठिए, क्योंकि कोई भी सिंपल सा बिजनेस, अगर छोटा सा एक दुकान भी आपको खोलना होगा ना, तब भी आपको 2 से 5 लाख रुपए लगेगी। और यहाँ पे आपको वही बिजनेस, आप करोड़ों का बिजनेस का आप मालिक बन सकते हो सिर्फ 1500 रुपए में, घर के मतलब घर के बजट को लेके। तो इसको बहुत बढ़िया तरीके से समझिए और देखिए, ये एक अपॉर्चुनिटी है जो आज दिखाया है, तो इसको ग्रैब कीजिए, क्योंकि ये फ्यूचर बिल्डिंग के लिए बहुत बढ़िया बिजनेस है। सो थैंक यू सो मच। ओवर टू होस्ट विशाल जी, आपका थैंक यू बहुत वेलकम। बढ़िया। नेक्स्ट हमारे जो है हमारे लाइफलाइन बोले जाते हैं, हमारे अपलाइन बोले जाते हैं, हमारे विनीत शर्मा जी, प्लीज आप आइए और अपने कुछ गोल्डन वर्ड्स को हमारे सामने में रखें। थैंक यू विकास जी, थैंक यू सो मच। एंड आपका जो होस्टिंग है वो तो हमेशा जबरदस्त रहता है, आज तो और भी जबरदस्त है। गर्मी है हम समझ रहे हैं, लेकिन फिर भी आप बहुत चमक रहे हैं आज। तो बहुत बहुत आपको बधाई कि आप होस्टिंग का संभाले हैं। और दोस्तों आज विशाल जी और गीता जी के बारे में क्या बताएं, मतलब इतने अच्छे लीडर जब आप ही के ट्री में रहते हैं तो बहुत प्राउड फील होता है कि हमारे ट्री में इतने जबरदस्त लीडर हैं। और विशाल जी और गीता जी के बारे में क्या बताएं, इतना इम्प्रूवमेंट है ना कि मतलब हमको लगता है कि अब ये इनमें ना वो सारा क्वालिटी आ जाएगा प्लेटिनम जाने के लिए, मतलब रेडी है मुझे लगता है ना। एकदम जबरदस्त तरीके का प्रेजेंटेशन, क्वालिटी, एक्साइटमेंट, नॉलेज, है ना। और बोलता नहीं कि थोड़ा डिफरेंट भी किए, है ना, प्रेजेंटेशन को बहुत अच्छा से दिखाएं। और YouTube में तो बहुत जबरदस्त कमाल कर रहे हैं, इनका खुद का चैनल है और बहुत जबरदस्त रिस्पांस मिल रहा है। तो मैं बधाई देना चाहूंगा विशाल जी और गीता भाभी को। और जबरदस्त था, मतलब क्या बताएं, हम पूरा एक बार भी इधर उधर नहीं गए, तो पूरा फुल प्रेजेंटेशन मैंने सुना कि जबरदस्त, मतलब है ना कि जा नहीं पाए, इतना अच्छा जो प्लान था, है ना। चलिए दोस्तों, और मैसेज मेरा यही होगा कि आज के समय में इस बिजनेस, ये एमवे बिजनेस एक ऐसे मुकाम पे आ चुका है कि ना पहले सुना करते थे कि सारे लोग इस बिजनेस को कर सकते हैं, लेकिन फिर भी लगता था कि आज थोड़ा एजुकेशन कम है, थोड़ा प्रेजेंटेशन बनाने में, बोलने में, सीखने में, है ना, समय लगता था लोगों को, थोड़ा सा स्किल डेवलप करने में समय लगता था। लेकिन अभी एक ऐसा बिजनेस, एमवे बिजनेस एक ऐसे जगह पे है ना जहाँ पे दोस्तों सही में बताया जाता है, कोई चीज का आपको जरूरत नहीं, कोई स्किल का जरूरत नहीं है। एमवे बिजनेस एक इस तरह का मतलब स्टेज पे आ चुका है कि सिर्फ इस बिजनेस में सफल अगर होना है, बहुत ज्यादा सफल होना है, तो आपको सिर्फ ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पहुंचना पड़ेगा, ठीक है ना। आपको एमवे प्लान बना के दे दी है, आपको एमवे इतना बड़ा ब्रांड इन्वेस्टर दे दी है ना। लोगों को अमिताभ बच्चन का वीडियो भेजिए और बताइए कि आप अपने आप को आशीर्वाद दे सकते हैं इस बिजनेस को स्टार्ट करके। कैसे? उनको वह PDF खोल के दिखा दीजिए, है ना। अगर आपको बहुत पता है ना कि एजुकेशन आपकी कम है, आपको पढ़े लिखे नहीं है, तो आप बोलिए देखिए यहाँ कितना लिखा हुआ, बोलिए पढ़िए यहाँ पे, है ना, और बता दीजिए उनको। मतलब आज के समय में इस बिजनेस को करना बहुत ही आसान है, लेकिन करना पड़ेगा दोस्तों, लोगों के पास पहुंचना पड़ेगा, है ना। अगर अपने आप को आशीर्वाद देना चाहते हैं, अगर आपके कुछ सपने हैं उसको पूरा करना चाहते हैं, तो ये बिजनेस आपका वो हर एक सपने को पूरा कर सकता है दोस्तों। तो मेरा मैसेज यही है दोस्तों, बैक टू होस्ट। थैंक यू विनीत जी। और आपकी कहे गए बातों को हम लोग सर आंखों पे रखते हैं। आपने कहा कि बहुत आसान है, लेकिन आसान काम ही बहुत मुश्किल होता है। तो अब हम लोग आप एक बार थोड़ा सा पार्टिसिपेट हिस्ट्री में थोड़ा देख सकते हैं विनीत जी, कि और अगर कोई हमारे सिल्वर लीडर ना छूट जाए प्लीज। चलिए ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट पिन के ऊपर हम लोग मूव करते हैं। इस 21% पिन को, मतलब 10,000 PV के बिजनेस को, जब हम लोग अपना फाइनेंशियल ईयर, मतलब हमारा जो फाइनेंशियल ईयर होता है ट्रेडिशनल बिजनेस में, फाइनेंशियल ईयर जो होता है उसका एंड मार्च में होता है। हमारा फाइनेंशियल ईयर का एंड जो होता है वो अगस्त में होता है। टिल अगस्त तक हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है। इस फाइनेंशियल ईयर में जब हम 10,000 के बिजनेस को कंटिन्यूअस 3 मंथ करते हैं और फिर 3 मंथ इंडिविजुअल किसी भी मंथ में करते हैं, तो हमारा पिन लेवल जो होता है वो होता है प्लैटिनम। तो हम चाहते हैं कि आज हमारे इस ऑडिटोरियम में जो जो प्लैटिनम लीडर है, एक बार अपना हैंड रेस करें और आकर के अपने एक छोटा सा मैसेज जो लोगों को एम्पावर कर सके और इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए एक छोटा सा मैसेज। हाँ, तो निशा जी आप आइए, आपका वेलकम है। थैंक यू विकास जी।
आज मतलब बहुत ही बढ़िया प्रेजेंटेशन रहा। वैसे भी विशाल जी एंड गीता जी मेरे फेवरेट स्पीकर हैं। इनका सारा वीडियो हम देखते हैं, बहुत अच्छा रहता है और बहुत अच्छे से सब चीज ये लोग बहुत अच्छे से गाइड करते हैं। मतलब कुछ बाकी नहीं रह जाता है सोचने समझने को। कोई अगर इतना अच्छे से प्रेजेंटेशन को देखने के बाद भी सोचता समझता है तो फिर बहुत मुश्किल है। उसको अपने इस तरह के प्रेजेंटेशन को देखने के बाद उनको अपने आत्मा की आवाज को सुनना चाहिए, क्योंकि ये सीधा इनका सारा बात, सारा विचार आत्मा को झकझोर के रखने वाला होता है। अगर वो अच्छे से समझ गए तो बहुत अच्छे से बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं। और हम लोग बस यही चाहेंगे कि इसी तरीके से ग्रो करते रहें ये कपल और बहुत अच्छे से और लोगों को गाइड करते रहें, कई लोगों की जिंदगी को बदलते रहें। और होस्टिंग भी आज का बहुत बढ़िया था और होस्टिंग के लिए तो खैर विकास जी का कुछ कहना ही नहीं है, जबरदस्त है एकदम, हमेशा एक्साइटेड रहते हैं जिसका कि मतलब एक्साइटमेंट का कोई लिमिट नहीं है। बहुत अच्छे से बोलते हैं, बहुत अच्छे से बताते हैं, तो एक्साइटमेंट से ही इनका प्लान देखने की जरूरत नहीं है, एक्साइटमेंट से ही लोग इनके साथ जुड़ने को रेडी हो जाते होंगे। तो ये बहुत अच्छी बात है, उनकी बहुत अच्छी खासियत है, इस सब में नहीं होता है। तो बहुत अच्छा। थैंक यू निशा जी, थैंक यू। एक बार मेरा नाम ऐसे सब बता ही दिए, कुमारी निशा है और हमारे मेंटोर हैं, हमारे गुरु हैं आशीष जी, देवयानी जी। उन्हीं के आशीर्वाद से आज इतना बड़ा पेड़ है, हमारा भी और आप लोगों का भी पेड़ बड़ा हो रहा है, डेवलप हो रहा है। और बहुत जल्द आप लोग भी प्लेटिनम जाएं, डायमंड जाएं, गो डायमंड। थैंक यू निशा जी, थैंक यू। विनीत जी एक बार आप थोड़ा सा देख लीजिए कि और कोई हमारे प्लेटिनम लीडर मिस ना हो जाए। ठीक है, ठीक है। सिल्वर अगर कोई छूट गए हैं तो उनको अपना हैंड रेस कर सकते हैं, क्योंकि कुछ सिल्वर्स हैं जो कि हैंड रेस नहीं किए हैं। तो एक बार निशा जी एक बार देख लीजिए आप। अनीता सिन्हा जी हैं, अंजना गुप्ता जी हैं। तो आगे मूव ऑन करें विनीत जी? हाँ, ओके, चलिए। तो अब वक्त आ गया है। हम चाहते हैं कि यहाँ पर आज बैठे जितने भी लीडर्स हैं, जो बहुत खुशी होती है कि जब हम अपने क्या बताते हैं ना, जब अपने माँ बाप को अपने बुलाते हैं कि हमारे मम्मी पापा हैं, है ना। लेकिन बहुत ही ज्यादा गर्व होता है जब हम उनको बुलाते हैं कि हमारे मार्गदर्शक हैं, है ना, जो जीवन में सफलता के राहों पर चलने के लिए हमको सिखाते हैं और साथ ही साथ खुद करने के साथ साथ एक क्या बताते हैं ना, एक मार्केबल लाइन सेटअप करते हैं कि मैंने इस तरह से अपने स्टेप्स को, अपने ऑब्स्टिकल्स को हैंडल किया है। अगर इसी तरीके से आप भी अगर करते हैं तो आप भी हमारी जगह पे आ सकते हैं। हम एक बार चाहते हैं जितने भी सारे लीडर्स हैं आकर के एक बार हैंड रेस अपने जोरदार क्लैपिंग के साथ चाहते हैं एक बार हमारे मेगा मेंटर हमारे मार्गदर्शक आशीष के झा और देवजानी मैम को एक बार आए और आकर के हम लोग को एक मार्गदर्शन दे और अपना एक छोटा सा मैसेज दे, जिससे नए लोगों को इस बिजनेस को स्टार्ट करने में। Alright, great Thank you, sir. Good evening, sir. Good evening, and great hosting by विकास जी and प्रिया जी। विशाल जी आप बहुत मैच्योर हो चुके हैं एज अ स्पीकर, और सॉरी अपोलोजाइज करता हूँ कि आज मैं ड्रेस में नहीं हूँ, बिकॉज बाहर से ही आ रहा था और आज छठ की पूजा का विशेष प्रसाद ग्रहण करने के लिए आया हूँ। और दोस्तों आपके लिए विशेष रूप से प्रसाद के रूप में ही आज मैं अपने ग्रेट मेंटर प्रियंका जी के साथ बैठा हुआ हूँ। आप सब लोगों को चाहता हूँ कि प्रियंका जी का आशीर्वाद लीजिए। प्रियंका सर के चरणों में सादर प्रणाम। गुड इवनिंग, सबको मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। नमस्कार, प्रणाम। चैत्र मास की, छठ की, खरना की और इस पूरे रमजान के महीने की, और आज का विशेष दिन है। अच्छा, वो डिस्कनेक्ट हो गए हैं, आ जाएंगे, तुरंत आ जाएंगे सर। ठीक है। आज काफी अच्छा लगा आशीष जी के साथ में, माने प्रियंका जी के भी मुलाकात दर्शन हो गए, सोने पे सुहागे वाली स्पॉटलाइट कर। तो एक ही संदेश देना चाहूंगा,
पवित्रता के पर्व में पवित्रता का भाव एक दिन के लिए आता है, लेकिन अगर यही भाव स्थायी हो जाए तो पूरे बिजनेस को एक नई संस्कृति देता है। ऑनेस्टी के साथ प्लान दिखाइए, ऑनेस्टी के साथ बिजनेस बिल्ड कीजिए, ऑनेस्टी के साथ गोल सेट कीजिए, एफर्ट मारिए, ईश्वर आपके साथ है। गॉड ब्लेस। थैंक यू सो मच। तो इससे बड़ी ब्लेसिंग, इससे बेहतर ब्लेसिंग नहीं हो सकती है जो हम लोग को आज के दिन में मिल रही है फ्रेंड्स। हेलो, हाँ जी, आवाज आ रही है सर? आ रही है? मेरा वीडियो आ रहा है? जी सर। आ रही है। अब आ रहा है। ओके, तो आपको मैं थोड़ा दर्शन कराता हूँ कि देखिए, दिस इज हाउ डबल डायमंड हाउस लुक्स लाइक। आप देख सकते हैं कितने लोग यहाँ पर हैं, एंजॉय कर रहे हैं, है ना? लुक एट दिस ग्रेट व्यू। ओके, यहाँ पे सब लोगों ने जिन्होंने छठ किया है, और सभी अपलाइन लेडीज हैं, नीता भाभी हैं, नीता भाभी है यहाँ पर, यू नो, माता दर्शन कर लीजिए। आप देख सकते हैं। So this is how life looks like, friends. This is how family looks like. मैं आपको कुछ और अच्छी चीज दिखाता हूँ। This is how the lawn of our great double diamond mentor looks like. ठीक है, यहाँ पर वॉक करते हैं, ठीक है, alright. और सबसे बड़ी चीज, इसके पीछे जो रीजन है, something that you know creates, इसने इसको बनाया है। देखिए, this is great library. ठीक है, इस चेयर पे बैठ करके सर अपना मीटिंग लेते हैं। तो दिस इज अ ड्रीम कम ट्रू, राइट? और इसी ड्रीम के सहारे हम लोग सब आगे बढ़ते हैं। आज के इस बहुत पावन से दिन के अंदर में मैं आप सबको शुभकामनाएं देता हूँ कि जिस तरह से विशाल और गीता ने एक तरह से डंका बजा दिया है, आज का प्लान दिखा करके उन्होंने डिक्लेयर कर दिया है कि दे आर इन द लिस्ट ऑफ नॉट ओनली फ्यूचर प्लैटिनम्स बट बिल्कुल फ्यूचर डायमंड्स एंड फ्यूचर क्राउन एम्बेसडर्स। वैसे ही यहाँ पर बैठे हुए जितने भी लोग हैं, सब मिलकर के निर्णय ले सकते हैं दैट आप भविष्य के लिए क्या करना चाहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट दिस इज जस्ट द बिगिनिंग फ्रेंड्स, सिर्फ शुरुआत है। क्रिकेट को इंडिया में 100 साल से अधिक लगा अपनी परवान पे पहुंचने में। हम लोग 100 साल से अधिक खेल रहे थे क्रिकेट, उसके बाद जाके 1983 में एक्चुअली वर्ल्ड कप जीत करके कपिल देव और उनकी टीम ने क्रिकेट को उस मानचित्र पर लाया जब लोगों का ध्यान आकृष्ट हुआ। आप समझने का प्रयास करो। तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज को समय लगता है। डायरेक्ट सेलिंग को भी 20 साल हुए हैं, 22 साल हुए हैं इंडिया के अंदर में। हम लोग को समय लगेगा। 22 साल के नवयुवक से आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भाई वो 2 लाख करोड़ का बिजनेस करे, ऐसा नहीं होता है। अभी 2200 करोड़ का बिजनेस है, कल को 22,000 का भी होगा और 22 लाख का भी होगा, लेकिन करना हम लोगों को पड़ेगा, साथ हम लोग को देना पड़ेगा, विजन हमको समझना पड़ेगा, इसके कर्णधार हमको बनना पड़ेगा। 1857 में स्वाधीनता संग्राम की शुरुआत हुई, उसका बिगुल बजाया हुआ, तो उसके 90 साल बाद जाकर के भारत को स्वाधीनता मिली। इतने बड़े इंपॉर्टेंट एजेंडा के बावजूद भी, करोड़ों लोग साथ में थे उसके बावजूद भी। तो आप सोचिए कि जब हम लोग आज के रेट में शुरुआत करेंगे अपने फ्रीडम की, तो कम से कम 5-7 साल तो लगेगा ना, ऐसे तो नहीं हो जाएगा। तो कुछ पेशेंस चाहिए। इस बिजनेस में लोगों का पेशेंस ही टूट जाता है, हड़बड़ा जाते हैं, सोचते हैं कि बस अभी। कीप वर्किंग ऑन योर मिशन एंड हैव पेशेंस, गॉड इज वेरी काइंड। और कोई देखे ना देखे, ऊपर वाला आपके पसीने को देख रहा है और वो पसीने का हक कभी नहीं मारता। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। और कुछ हो ना हो, आप जैसा प्रेमा जी ने कहा, ऑनेस्टी के साथ बस काम करते रहिए, दिल के साथ काम कीजिए। इफ योर हार्ट इज इन द बिजनेस विल हैव यू इन इट्स हार्ट। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। तो आज का जो मीटिंग है, ये लग रहा है पूरी तरीके से सार्थक हो गया है और वर्थ इट हो गया है ना? तो हम चाहते हैं एक बार आप हमारी ब्यूटीफुल वाइफ प्रिया वर्मा से भी एक बार मिल लीजिए क्योंकि ये भी छठ पूजा के लिए थोड़ा से कहीं गई हुई थी प्रसाद लाने के लिए। नमस्ते सर। तो आज का जो पूरा सेशन रहा, आज लग रहा है कि आज स्पेशल कुछ ब्लेसिंग्स हम लोग को मिलना था शायद, इसीलिए आज के डेट पे विशाल एंड गीता प्रसाद को आज का मिला प्रेजेंटेशन शेयर करने को, और आज हमको मिला है होस्टिंग शेयर करने को। और आज जितने भी सारे लीडर्स आज बैठे हुए, वे सारे बहुत ज्यादा ब्लेस्ड हैं, क्योंकि आज हम लोग को मेगा मेंटर्स के माध्यम से एक छोटा सा मैसेज और साथ में बहुत बड़ा विजन देखने को मिल गया है। सो इसी के साथ हम चाहते हैं कि सारे लोग अलविदा लेते हुए नेक्स्ट वीक का हम लोग एक नए स्पीकर के साथ में वेलकम करेंगे, और इस मीटिंग को हम लोग आज यहीं पे विराम देते हैं।
So thank you, good night, and thanks for coming, all of you. गुड नाइट। थैंक यू विकास जी, थैंक यू एंड गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करते हैं कि ये प्रेजेंटेशन क्लियर कर पाया होगा कि आप एमवे में क्यों जुड़ेंगे। आप भी एक रीज़न को ढूंढें, अपने सपनों को ढूंढें और गोल को ढूंढें और इस बिजनेस के साथ जुड़ें। और कुछ भी क्वेश्चन एंड क्वेरीज हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना नंबर दिया हुआ है, और या फिर आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आप मुझे कॉल कर सकते हैं 7908467643 पर, या फिर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 9332646770। और आज का ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करें, और कमेंट करके तो आपको बताना ही चाहिए, और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। एक लाइक तो बनता ही है, लाइक ज़रूर कर दीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें।